अहमद सिंह जी आदाब। सर जी आदाब। आदाब जी आदाब। कैसे हो? ओ यार ठीक है। आपने स्विच ऑफ नहीं, किया मोबाइल? नहीं, ऐसे ही कुछ हो गया, पता नहीं क्या नहीं हो रहा था। यार कम से कम 4 बार 5 बार मैंने भी आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और इधर से भी 2 4 बार मैंने रिक्वेस्ट भेजी। नेट पता नहीं क्या चक्कर है, आप जुड़ नेटवर्क क्योंकि अक्सर आप नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी कुछ। नहीं, मगर ये आपके साथ क्यों होता नहीं, है ऐसा? होता है कभी कभी कुछ इसके ना आईडी पे होता है कभी। कल भी मैंने बड़ी कोशिश की, आप मुझे लिख रहे थे ना कि आप वन साइडेड लाइव चला रहे हो। सर मेरा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, मैं कोशिश कर रहा था उस समय जोड़ने की, मगर बस यही दिक्कत आने लगी, वहां जुड़ने ही नहीं लगे, कुछ पता नहीं क्या चक्कर हो जाता है ये। तो फिर उसमें क्या हो जाता है, कुछ लोगों के जहनों में होता है कि ये वन साइड चला रहे हैं। हमारा ये मकसद नहीं है सर। मेरा कोई ना लेना देना है, ना हमें पॉलिटिक्स से कोई वास्ता है, ना हमें सरपंच बनना है, ना कोई खड़पेच बनना है, कोई कुछ नहीं। मगर ये कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है कि जहां पे जरूरी होता है ना किसी को ऐड करना, वो उस टाइम पे जुड़ता ही नहीं है। अभी मैं लगभग 10 15 मिनट से आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा था, हालांकि आपको पता होगा कितनी बार मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी, आपने भी भेजी, मगर मेरी समझ में नहीं आने लगा कि आप जुड़ने क्यों नहीं लगे। नेटवर्क की लगता है मुझे, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। जी 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 जी। और ठीक ठाक हो, बस सेहत बढ़िया वगैरह ठीक है, है। घर में सब ठीक? आज आपकी शायद खराब है क्या? सर मेरी कंडीशन बहुत खराब है, चेस्ट खराब है, नजला जुकाम बुखार। अभी मैंने खाई है, ये देखो, ये इन्फेक्शन की दवाइयाँ खाई है मैंने, ये देख लो। अच्छा, डॉक्टर है वहां पे? नहीं नहीं, डॉक्टर नहीं है, तो अलबत्ता वो जहाँ पे उसका रूम है तो वहीं से मैंने ये दवाई लाई थी। ये थोड़ा खुद ही लाई थी, ये स्पेक्जिम नहीं वगैरह, नहीं, डॉक्टर क्या? तो ये खा ली। डॉक्टर छुट्टी पे गया है? और ये और ये थोड़ी सी लाई थी, बस यही पी ली, अभी थोड़ा सा फर्क हो गया नहीं, है। वहाँ वहाँ डॉक्टर पे छुट्टी पे गई है क्या? नहीं, असल में वो शायद पता नहीं क्या सिस्टम है उनका, छुट्टी गया होगा शायद, कि क्या है मुझे पता नहीं, परसों इधर ही था वो, अच्छा। गया होगा बेचारा घर, अब प्रॉब्लम होगी उसको भी। ठीक 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 ठीक। परसों इधर ही था, 10 15 दिन यही था, अब कुछ होगी प्रॉब्लम, बेचारे को गया हाँ हाँ, होगा घर भी, अब घर भी घर है, भी तो है, क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल, घर भी तो देखना है। अब हम बोलेंगे नहीं जी वो बिल्कुल यही रहना चाहिए, तो उसके भी तो बच्चे नहीं, होंगे, उसका कहीं घर तो होगा। उसके रिलीव के लिए मतलब एक स्टाफ का होना वहां पे जरूरी था, ताकि अगर जी जी अगर कभी वो घर भी जाए, देखो, हमको जैसे फैमिली वैसे उनको भी है। हर जी जी किसी को होता है जी। घर भी देखना होगा, लेकिन मतलब गवर्नमेंट को चाहिए था वहां पे, मतलब उनकी जगह कोई एक और स्टाफ दे, ताकि वो वहां पे उसकी जगह तब तक वो चला सके। शर्मा जी आदाब आदाब। सर, आदाब आदाब। ठीक हो? और नमस्कार बस जी। सर शुक्र है, आप ठीक हो, सेहत वगैरह ठीक है? नमस्कार। ठीक ठाक हो? बस बढ़िया बढ़िया, बस बड़े शुक्र है सर, चक्कर काफी शक्कर दिनों से मार रहे आपसे हो। कनेक्ट मैंने कर रहे परसों थे। बोला, मैंने कहा ये जो साइड चैट चल रही थी, कमेंट्री जबरदस्त करते हो आप, लेकिन बीच में पता नहीं वो कौन सर आता है, क्या करें? वो अपने वो निकालने के लिए, वो भड़ास निकालने के लिए उधर ग्राउंड में मैच बढ़िया चल रहा है यार। मैंने बोला, मैंने कहा आज भाई साहब वो आप कमेंट्री करो बस, ठीक है, हम उतना ही देखेंगे, हमारा कुंतवाड़ आगे बढ़ रहा है। आप किसी और ये के साथ अच्छा। बातें कर रहे थे, हाँ, पता नहीं क्या। बिल्लाल सर, पता है क्या बात है? आप जी। कुछ नहीं, अब हम पता कुछ नहीं बता सकते हैं सर, देखो, हाँ, पता है क्या बात अगर है? इंसान बताने पे आता है ना। जब ये मैच स्टार्ट हुआ ना वहां पे, तो हम्म। सच में कहता हूँ, मैं सच में खुशी होगी यार, हमारे इलाके में कुछ मैच हो रहा है। तो नहीं, कोटाल जीता, कोटाल हमारा अपना है, अपना नागपटना हमारा अपना है। जी सब अपने ही हैं, जी जी देखो, लड़के सारे अपने। मेरी लेकिन बात सुनो। मैं एक ऑलराउंडर रह चुका हूं, बहुत बड़ा खिलाड़ी रह चुका हूं, मैंने 24 साल क्रिकेट खेली है, मुझे पता है, आई हैव फुल नॉलेज अबाउट द क्रिकेट। लेकिन क्रिकेट को और सियासत को जब आप इकट्ठा जोड़ोगे, वो कोई फायदा नहीं है, और उस खेल का मजा ही नहीं बस है। बस यही मेरा खेल भी को कहना आप है। बिल्कुल रिलीजन के साथ जोड़ोगे, वो भी कोई फायदा नहीं है। मोहम्मद अमीन नहीं भट्ट मेरा भाई है, हिम्मत सिंह मेरा भाई है, बीएल शर्मा, हम सारे भाई। जब हम इंटर ग्राउंड पे होते हैं, मैं आपका प्रतिद्वंदी, जब मैं आपके साथ खेलूंगा, तब मैं आपका कोई भाई नहीं हूं। ग्राउंड में मैं तेरा भाई नहीं हूं, बिल्कुल। ग्राउंड के बाहर मैं तेरा भाई हूं। जब मुझे अपने गांव के लिए, पिछमला के लिए खेलना है ना,
तब मुझे जी जान करके पृथ्वीला के लिए जीतने के लिए खेलना है। मुझे बड़ा दुख हुआ कसम से, मुझे ये वीडियो देख के माँ की कसम मुझे इतना दुख हुआ ना कि कहने की बात नहीं। इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया था आप लोगों ने, बड़ी अच्छी कमेंट्री चल रही थी, देख रहा था मैं तो, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक तो पॉलिटिक्स चली इसमें, मुझे वो नहीं चाहिए थी। देखो मुझे कोई पर्सनल वो नहीं है, देखो ऊपर वाले के दया से मेरे पास सब कुछ है, मतलब आप लोगों के दुआ, भाई हो मेरे, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि नहीं होना चाहिए था वो जो हुआ। आप बोलो। वही तो हम भी कहते हैं सर कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपने अगर मेरी कमेंट्री भी देखी तो आपको बखूबी पता चला होगा कि हमने क्या किया। मैं हैदराबाद तेलंगाना से लेकर, आपको पता है मैं हैदराबाद था। जी जी, आपको फोटो आए मेरे, मैं हैदराबाद था, हैदराबाद से लेके मैं फॉलो आपको कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लास्ट पे बस यही दुख हुआ। कोटाल कौन है? कोटाल हमारी अपनी टीम है हमारी। बोलो। जी जी, तो लाइट करो आन। बिल्कुल बिल्कुल होता है यार कि कम से कम सब अपने अभी लिख रहे हैं, ये राजा लिख रहे हैं कुछ कमेंट, जनाब आप जैसे सभी होते फिर क्या होता, बट वहां क्या लिख रहे हैं, कुछ लोग अच्छे नहीं बस नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, मैच था कोई वार नहीं था। देखो सर आप कुछ नहीं बता सकते। आप इस बात कर रहे हो ना, सुनो, बात आप कर रहे हो ना, बात को कंप्लीट करना चाहिए। जब मैच हुआ, मेरा कल भी कहने का यही मकसद था और आज भी मैं यही कहूंगा, और आपके लाइव में कह रहा हूँ, इस समय मतलब आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं देख रहे हैं, अगर झूठ है नीचे कमेंट में करके वो लिख सकते हैं, मैं उनका कमेंट पढ़ूंगा। कल जब मैच हुआ ना, अभी जैसे इन लोगों ने मतलब हमारे डोडा से लड़के आए थे, जो छेरो साइड से लड़के आए थे, वो कोई दुश्मन नहीं है हमारे, आए तो बच्चे खेलने के लिए आ सकते हैं, हमारे डोडा से भी आ सकते हैं, भद्रवा से भी आ सकते हैं, किश्तवाड़ से भी आ सकते हैं, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है ना तो वो पहले बोलेगा कि भाई मुझे ये रूल चाहिए। अगर आप जो भी टीम मतलब लगा रहा है वहां पे, वो उस अथॉरिटी को बोले कि भाई आपकी क्या रोल है यहाँ पे, आपके कौन से प्लेयर खेल सकते हैं, कितने प्लेयर खेल सकते हैं, इसमें मैं अपने इतने प्लेयर लेके आ रहा हूँ या इनमें मैं और ऐड कर सकता हूँ। ये सब जैसे आप कल बोल भी रहे थे, बीच में कुछ बातें सही बोल रहे थे आप, उसमें जो एक भाई साहब कोई डोडा से बोल रहा था, बहुत अच्छी बात कर रहा था कि उसमें रूल जो होते हैं कि प्लेयर चाहे वो 13 रखे या 11 रखे या 16 रखे, मतलब वो पहले नोटिस में देगा कैप्टन की भाई मेरे इतने प्लेयर्स हैं, अगर इनमें से किसी प्लेयर को मतलब कोई नहीं खेलना चाहेगा या बीच में कहीं उसकी जगह वो चेंज कर सकता है। ठीक है, ये भी कल बात हुई थी, लेकिन वो क्लियर होने चाहिए पहले। अपनी बात कंप्लीट करो, फिर उसके बाद मैंने बोलना है। इन्होंने अगर इन्होंने ये क्लियर नहीं किया था, अब किया या नहीं किया ये जाने, हमें नहीं पता, हम तो मैच देख रहे थे, हमें मैच का मतलब आनंद ले रहे थे। अब जब यहाँ मैच हुआ, कल हुआ था ना ये मैच? जी नहीं परसों कल की परसों हुआ था। जब ये मैच हुआ, मैच में क्या हुआ, जो वीडियो जो लाइव चल रही थी उसी को देख रहा था मैं, चौका बजा या छक्का बजा जो भी है वो अंपायर देखेगा क्या हुआ, क्या फैसला करता है वो देखेगा। जैसे कि आपने कल भी बोला था कि यहाँ पे कोई मतलब वैसी पिच नहीं है जो कि मतलब वहां से वो गर्दन खड़ी करके मतलब ऊपर वाले खेत में जाके देखेगा। फिलहाल तो जहाँ पे ये आपकी वर्डिंग कल की थी है ना, लेकिन ये सही थी। कैप्टन वहां से मतलब जो भी एम्पायर होगा मतलब उधर जाके बॉल नहीं दिखेगा वो कहाँ पड़ी है। वहां पे जो लोग थे, वहां पे जो काफी लोग थे, अगर एम्पायर वहां पे गया, एम्पायर ने पूछा, अगर वहां मतलब जो भी है, तो मतलब वहां पे मेरा कहने का मकसद है वहां पे पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं थी, वहां एम्पायर को फैसला देना चाहिए था। जो भी एम्पायर फैसला देता बॉल को देख के, वहां लोगों को पूछ के, तो वो एक्सेप्ट करना था, ना कि वहां जाके हाँ जी एम्पायर इधर का नहीं। सुनो, लेट मी कंप्लीट सुनो, यहाँ पे 11-22 हिम्मत सिंह जी प्लीज, मैं आपको बताऊंगा, आप भले मेरे से अच्छे जानते होंगे। लेट मी कंप्लीट। 11-22 22-2 24 लोगों की गेम है।
गांव की बिल्कुल। पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। गांव की आप मुझे नहीं बताओ, चलेगी। वहाँ पे सुनो जो सुनो सुनो कुछ पहले लोगों ने मेरे से ये सुनो, बोला कि एक बंद कर दो, मेरा मेरा पहले मेरी उसकी मेरी बातों बात पे सुनो, नहीं जाना मेरी चाहिए बात था। सुनो। मैं आपको कह रहा हूँ 11 दूने एक एक 22, बंदा था। 22 दो 24, 2 एम्पायर 11 टीम, 11 दूने 22। अगर 2 एम्पायरों को लगता है छक्का है, सुनो मेरी बात, बिल्कुल मैं कोई बड़ा फनी खान बीच में नहीं आऊंगा कि मैं बोलूंगा नहीं छक्का नहीं चौका है, राइट, भले बिल्कुल मैं कहीं बिल्कुल भी मैं कहीं का भी हूं, कुछ भी हूं। लेकिन अगर क्रिकेट के जानकार, ये 2 ग्राउंड में जो एम्पायर हैं, एम्पायर्स आर कॉल्ड भगवान, वो भगवान के मतलब बराबर होते हैं। अगर एम्पायर को लगता है कि ये छक्का है, भले उसने पाप किया है, मैं आपको आउट करता हूं। हिम्मत बिल्कुल सिंह जी बिल्कुल, बुरा आप नहीं राइट मानना, राइट बोल मैंने रहे बॉलिंग हो, किया, आप राइट बोल रहे हो। मैं आपको आउट करता हूं। देखो मैं आपको आउट करता हूं। अभी हमारे अमीन भट्ट जो है वो एम्पायर है, इन्होंने आउट दे दिया, आप आउट नहीं हो। बड़ी बड़ी जी उसमें प्ले ग्राउंड में होता ये है, चीजें होती हैं, इनजस्टिस होता है, हर किसी के साथ बिल्कुल होता है। बिल्कुल लेकिन होता है। बियर मतलब उसको क्या करना चाहिए, बर्दाश्त करनी चाहिए। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अगर सपोज करो छक्का नहीं था चौका था, मुझे असलियत का पता नहीं है किसके सर, साथ यहाँ पे इनजस्टिस ना कोई हुआ। कैमराज लगे थे, ना कोई ऐसी पिच थी जहाँ पे मतलब नहीं 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 एम्पायर नहीं उतनी भाई स्पेस में साहब, जाके भाई देख साहब, सके थे। मैं आपको कह रहा हूं कि 22-2-24, इस बात को समझो आप। जी 11 दूने 22, 22-2-24, 24 जो लोग हैं वहां वो सिलेक्ट करेंगे। उन 24 के बिल्कुल 2 पूछने हैं, कौन, फील्ड एम्पायर, लेग एम्पायर और बॉलिंग एम्पायर। अगर उनको लगता है जी जी उन्होंने पाप किया, पुण्य किया है, तो वो उन पे उन पे छोड़ दो। वो उन पे छोड़ दो। बिल्कुल, इंपायर डिसीजन, लास्ट डिसीजन। अब मुझे वहां कुछ कुछ और कहानियां नजर आई। अगर शेरों से कोई लड़के आए, हमारे इंडिया के कितने लोग बाहर खेलते हैं, बहुत रचिन रविंद्र ने इंडिया के नाक में दम कर दिया, वो तो हमारे इंडिया का या राजस्थान का लड़का हो। इन लोगों ने जो हंगामा उठाया ना, इन लोगों ने जी बाहर के लड़के लाए। मुझे अरे बताओ भाई, ना, बाहर के लड़के आए, हाशिम मामला हमारा वो बच्चे राजस्थान नहीं का है क्या? लड़का उसमें खेल रहा है, किधर हाशिम मामला जो है वो हमको हमारे राजस्थान का है बच्चे वो। सूरत में जाएंगे खेलने के लिए, यार तो मेरा क्या बच्चा सूरत वाले आपके लोग बच्चे के हमारे खिलाफ बच्चे खेल के साथ सकता है, आपके बच्चे बदतमीजी मेरे करेंगे? बच्चे के खिलाफ खेल सकता है। अब क्रिकेट को क्रिकेट की बच्चों का नजर से देखना चाहिए भाई बच्चों साहब, का ये चीजें। इंटरेस्ट होता है, बच्चों का इंटरेस्ट होता है, ये जज्बा होता है। हमारे बच्चे देखो कल को बड़े हो जाएंगे, वो तो सुनेंगे छेरोत में मैच चल रहा है, तो वो भी तो कितना ऊपर से पहाड़ी पे सीधी बात, 1-2 घंटे एक के बात रास्ते बोलो, छेरोत पहुंच जाएंगे खेलने के लिए। ऐसा नहीं होना एक चाहिए बात बोलो, कि मतलब छेरोत के सुनो मेरी बच्चे के साथ हमारी भाई बदतमीजी। साहब, हिम्मत सिंह जी एक बात बोलो। फिलहाल तो ये क्रिकेट जो था ये कुंतवाड़ा का ही था, ठीक है ना, चाहे वो लेकिन मेरी इन्होंने कोटाल की टीम इन्होंने थी। ज्वाइनिंग इसमें ये इन्होंने नहीं ठीक बोला है, था कि इसमें कोई सबसे मतलब पहले ये रूल है, जब पॉलिटिक्स। भी कोई टीम 2 उतरेंगी वो अपने 11 घोषित करेंगी, किस किसने खेलना है। चाहे वो सचिन है, चाहे वो ब्रेन लारा है, चाहे वही खेलेंगे, बीच में कोई एंट्री नहीं होगी भाई साहब। आप बोलोगे बिल्कुल कि नहीं बिल्कुल मेरी टीम है तो मैं बुलाऊंगा अपने किसी ताए को, किसी चाचे को बीच में खेलेगा ना, ना, ये भी एक रूल है। ये सुनो सर जी आप सुनो, इस पे मैं मैं बोलता हूँ, आप इस पे मैं सर बोलता जी मैं हूँ। आप जैसे दोनों आपने से बोला ना थोड़ा कि रिक्वेस्ट बीच में, करना चाहूंगा। इसके लिए मैंने यही बोला मैं कि हिम्मत इनको सिंह पहले जी क्लियर से करना चाहिए आपसे था भी कि इस थोड़ा सा टीम में रिक्वेस्ट करना कितने लोग चाहूंगा कि मैं 2 खेलेंगे बातें कहना चाहता और हूँ आपको इसमें बस। हम भाई क्या एक साहब दूसरे आपका टीम नेटवर्क ऐड नहीं है। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये क्लियर होना चाहिए। अगर ये मैच हुआ, हिम्मत सिंह जी सुनो सुनो, आपका नेटवर्क नहीं है। हिम्मत बात सिंह सुनो, जी बात सुनो। अगर ये मैच हुआ, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, आ रही है। अब आ रही है। अगर ये मैच हुआ, ऑब्जेक्शन अगर करना था तो ऑब्जेक्शन खेलने से पहले करना था, ना कि खेल के बिल्कुल, बीच में। ये भी गलत है। हिम्मत सिंह जी मैं जब हिम्मत सिंह जी मेरी जब बात टीम सुनिए जरा, आप सिलेक्शन हुई मेरी ना भाई बात साहब, सुनो, हाँ, जब टीम सिलेक्शन कहाँ हुई, हुई? जब टीम को वहां वहां दोनों दोनों मुताबिक, टीमें आपस में क्रॉस हुआ, उसके बाद मैच स्टार्ट हुआ, कुछ ओवर हुए, उसके बाद नहीं ऑब्जेक्शन नहीं हो कर सकते। ऑब्जेक्शन लिस्ट आपने जारी करना था पहले कर हुई थी देना था। तब, बट साहब लिस्ट जारी हुई थी तब। सुनो सर, बात क्या हुई, मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, थोड़ी सी बोलो बात। बोलो। अब ये सुनी सुनाई जो है ना, सुनी सुनाई पे ही सारे लोग हैं, असलियत का किसी को ना पता नहीं है। देखो हमें नहीं सर, पता, मुझे तो बीएल पता नहीं शर्मा है। साहब, अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा, थोड़ा 2 मिनट आप रुके, आप मेरी बात सुने। जब भी कहीं किसी जगह पे टूर्नामेंट का आगाज होता है ना, बिल्कुल, तो वहां सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजर होते हैं या एम्पायर्स होते हैं, जो भी उसमें होते हैं बंदे, ठीक,
सबसे पहले वहां एक टीम की सिलेक्शन होती है, चाहे वो 13 बंदों की हो, 16 की हो या कुछ भी हो। वो कैप्टन और वाइस कैप्टन जो है वो अपने कोरे कागज के से उस पर लिखकर अपनी टीम की जो है वो लिख कर लिया जाता है और इसके साइन लिए जाते हैं। मानता हूँ, बाद में वो मैच जो है वो फाइनल तक चलता है, लेकिन वही 16 खिलाड़ी जो है उस टीम को खेल सकते हैं। आपकी बात मानता हूँ, लेकिन अगर मेरा कहने का मतलब ये है, अगर बच्चे छेरोत के थे या कहीं के थे, अगर वो वहां पे खेलने आए, मैच स्टार्ट होने से पहले क्या इन लोगों ने बताना चाहिए था कि भाई आपने टीम अगर चेंज की है, हम ये टीम के साथ नहीं खेलेंगे। ऑब्जेक्शन आपको टॉस से पहले करना था। मैं ठीक कह रहा हूँ? वही तो हुआ ना शाम से ही। सर जी आप हमारी बात ही नहीं, वो बात मैंने सुन लिया। अहमद सिंह जी आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। शाम से ही वो ग्रुप में लड़ाई कर रहे थे इस मसले पे, शाम से ही। आप भी ग्रुप में देख रहे थे कितना वो चल रहा था। क्या उन्होंने, और सुबह सुबह कोई फाइनल खेलने के लिए तैयार ही नहीं था। कभी यही चल रहा था खेलेंगे, कभी चल रहा था नहीं खेलेंगे। फिर वहां पे उन्होंने कुछ इधर उधर करके, आप सिक्योरिटी भी थी, बड़े लोग थे, फिर उनको एक किस्म का वो जबरदस्ती तरीके से तैयार किया कि चलो जी खेलो। अब वो शरारत पहले ही से दिल में थी ना कि ऐसा क्यों हुआ, बाद में तो वो होना ही था। देखो जब पहले से ही वहां सिलेक्शन ठीक तरीके से नहीं हुई, क्या है वो तो वही लोग जाने जो वहां थे। लेकिन हमारा जो है, हमने आप खुद बोल रहे हैं, हम उस वीडियो को देख के बोल रहे हैं, उस मैच को देख के बोल रहे हैं कि अगर मैच स्टार्ट हो गया था, कुछ ओवर हो गए थे, तो फिर ऑब्जेक्शन नहीं बनता है। ऑब्जेक्शन अगर आपने करना ही था तो आपने टॉस से पहले करना था कि आपने गलत टीम लाई, हम इसकी ऑब्जेक्शन करते हैं। अगर आपका मैच स्टार्ट हो गया, मैच चल रहा है, तो फिर आप किस बात का ऑब्जेक्शन करते हो? सर वो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, वो लोग जाने, उन लोगों का काम जाने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमने कल भी यही बात बोली कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, बस हमारा मकसद ही यही था। आपको पता है मैं ना कोई ऑर्गेनाइजर था, ना कोई एम्पायर था, मैं बोलूं कुछ था। जी सुनो मेरी बात, ना बुरा आपको लगना चाहिए तो ना हिम्मत सिंह को लगना चाहिए। जब भी किसी भी टीम की कोई घोषणा होती है ना, राजा भाई कुछ लिख रहे हैं, थोड़ा इनकी बात भी पढ़ लेना। सर मेरी टीम हार गई, बैड लक, नहीं तो फाइनल अच्छे से होता। सुनो पहले कमेंट मैं पढ़ रहा हूं, सुनो पहले। भाई साहब, जब कोई दो टीमें फाइनल में चढ़ती है ना, सब क्रिकेट सबसे अच्छी खेलने वाली टीमें ही चढ़ती है। लास्ट में जो जीतती है वो भी अच्छा खेल के ही जीतती है, चाहे वो कोई भी हो। अगर ऑब्जेक्शन है, सपोज करो मेरी ऑब्जेक्शन है, मुझे टास्क के टाइम ही जब आपने लिस्ट जारी की उसी वक्त निकाल दो कि भाई तू नहीं खेल सकता, यू आर नॉट एलिजिबल टू प्ले हियर, आप नहीं खेल सकते हो। जब वो बंदा ग्राउंड में आ गया, उसने खेल दिया, चाहे वो जीत गया हार गया। नदीम भट्ट जी ये वो कुंतनी है, एक बंदे की। एक बात बोलो, इतना ही नॉलेज है, मैं कहता हूँ कि इतना ही नॉलेज है मैं क्रिकेट में है, लेकिन जो भी हुआ हमारे कुंतवाड़ा के लिए अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा होना चाहिए था, बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूँ कि मैं हैदराबाद में था, मैं आपकी कमेंट्री सुन रहा था, बड़ा मजा आया था, मैं लिख भी रहा था आपको, लेकिन आपने मेरे कमेंट्स पे ध्यान नहीं दिया। मैं आपको लिख भी रहा था कि भाई साहब आप न्यूट्रल होके इस चीज को निपटाओ, ठीक है जी। हमें लोग पसंद क्यों नहीं करते हैं, मेरे जैसे को तो नहीं लोग पसंद करते, क्यों? मैं बोलता हूँ सच, और सच कड़वा होता है। जी सच जो है देखो, सच तो कड़वा। हमने देखो कल देखो जब ये मैच हुआ ना, बात कहां से आई? लड़के अगर शेरोत से आए, खेलने वाली टीम, फाइनल में खेलने वाली टीम को पता नहीं था कि लड़के कहां से आए, जब टास्क कैसे किया। जब ये मैच हुआ ना, देखो बिल्कुल इनका रात का क्या चल रहा था, क्या मेरी बात को उल्टा सुनो, मेरी बात का कोई उल्टा वो नहीं निकालना, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात समझ रहे हो ना आप? मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल मेरा कहने का मतलब है कि भाई कम से कम उनको स्टार्टिंग में ही आप बाइकआउट करो, नहीं यार तू नहीं खेल सकता, ये टूर्नामेंट कुंतवाड़ा का है, कुंतवाड़ा ही खेलेंगे और यही खेलेंगे।
फिर ना किसी या तो स्टार्ट ही सर, मत वही करो। तो हम कह रहे हैं ना, जब पहले से कोई सिलेक्शन नहीं रही, कोई रूल ही नहीं रहा, तो फिर ये गड़बड़ होना होता है। मेरी शॉर्ट में बात है, हर काम के लिए सबसे पहले जो है एक डिसिप्लिन चाहिए, एक रूल चाहिए, एक बिल्कुल तरीका चाहिए। बिल्कुल जब हम अभी सर, आप एक टीचर हो ना सर, आपको स्कूल जाना है, आपके जेब में पेन होना चाहिए, आपका जो यूनिफॉर्म वगैरह वो सही तरीके से होनी चाहिए। अगर वो सीधा ही आप स्कूल में चलोगे तो वहां जाओगे तो वहां आपको टीचर स्टार्टिंग का जो मानेगा कोई? टूर्नामेंट था ना वो अच्छा था, जो पहले हाँ, जो स्टार्टिंग में जो अच्छा, शर्मा ब्रदर्स ने स्टार्टिंग में जीता था, अच्छा, बड़ा अच्छा था वो ठीक था। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। और उन सर बच्चों ने अब क्या कुछ नहीं बोले हम, ये अफवाहें चला रहे हैं, अब ये हुआ जी वो हुआ जी, लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ जो जब ये टूर्नामेंट खोला गया, इसका जो तरीका है वो अपनाया नहीं गया। इसको जो है सही तरीके से इसका जो है मतलब वो चलाया नहीं गया। बस हम यही कहते हैं, बाकी हम कुछ नहीं कहते। हमारे लिए कोई सराय से आए, कोई कुंतवाड़ा से आए, कोई जोड़ा से आए, भद्रवा से आए, हमें उन लोगों से कोई मेरी बात सुनो, कोई नाराजगी है। मैं पीछे गया सराज, सही अभी बात है। पिछले साल में सराज गया, और जी सराज के ही बच्चे मतलब हमारे कोंतवाड़ा ऊपर धार पे मतलब खेलने आते हैं। कल को रोड आ गया, मतलब इंटरेस्ट तो बढ़ेगा। हम मतलब हमारा तो ज्यादा मैच मुझे लगता है डोडा वालों के साथ ही होंगे। आवाज मेरी आ रही है? आ रही है। ज्यादा मैच मुझे लगता है आने वाले टाइम पे देखो हमारे इनके साथ ही होने हैं। लेकिन हमें जो बात करने का तरीका, जो ढंग था वहां पे, मतलब वो ठीक नहीं था। अगर बिल्कुल चौका है छक्का है, वो एम्पायर को मतलब फैसला करने दो। आप कौन होते हो बीच में जाके बोल रहे हो चौका छक्का जी है जी, ये चौका है जी, कोई मतलब उसमें बताए जाके, वो उनको देखने दो एक ना। बात है हिम्मत सिंह जी, एक बात बोलूं आपको, जी आउटसाइडर कभी डिसाइड नहीं कर सकता है भाई साहब क्रिकेट में। मैंने कहा तो 11 दौड़े 22 तो 24। आप उस वीडियो में देखो, बाहर वीडियो में बता रहे नहीं कि छक्का है, ये वो है ना कि भाई आप खेलते ही नहीं। कोई बोल नहीं सकता जब तक नहीं वो फैसला देगा। वो बार वाले कैसे बोल रहे थे, उनको मैं थोड़ा एक कमेंट्स उसमें मतलब कमेंट करने की। देखो दर्शक बोलते रहते हैं, डिसाइड कौन करेगा, वो करेगा एम्पायर। हाँ बिल्कुल अगर एम्पायर की माननी है, एम्पायर को ऊपर वाले को हाजिर नाजर रख के वो देने हैं, डिसीजन देने हैं। अगर आप मेरा पब्लिक प्लेटफॉर्म, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, मैंने बड़ी क्रिकेट खेली है। आप अगर पब्लिक, आप ऐसे बोल सकते हो, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर आप लाइव करके दे रहे हो ना, तो आपको लाइव के रूल पता होना चाहिए। बिल्कुल ना कि आप लाइव में आके कुछ भी बोल दोगे। ऐसा नहीं होता है ना। देखो अगर जो लाइव दे रहा है, कल को वो ये बता रहा है कि नहीं जी ये फिक्स है, अंपायर बोल रहा है 4 है, तो जो पब्लिक देख रही है वो क्या सोचेगी? दोबारा बोल रहा हूँ, एम्पायर ने क्या बोला? मैं गलत बोल रहा हूँ? सब कुछ लिख रहे हैं, ये सही बात। एम्पायर ने क्या बोला था? मतलब उसने जो भी बोला, मैं वो बोलेगा। लेकिन मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि एक बंदा मैच को लाइव कर रहा है, वो ये नहीं बोल सकता है कि ये चीज फिक्स था या ये चीज ये था। वो ना जब तक नहीं, तो वो कौन बोल रहा था? वो कौन बोल रहा था? वो लाइव में देखो ना, किसने चलाया था वो अच्छा, ग्रुप में डाली थी किसी ने वीडियो, किसकी थी वो? अच्छा शायद वो है आतिफ वानी वानी साहब ने वो चलाई थी शायद। उससे क्या होता है, पब्लिक जो देख रही होती है ना, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप वही बात कर सकते हैं जो मतलब जायज है। आप पब्लिक पे पहले बता देते हो, फिर पब्लिक भड़क जाती है, देखने वाली बोलती है नहीं जी लाइव वाला तो दिखा रहा है ये बार। हिम्मत सिंह बात सुनो जरा, देखो अगर सबसे पहले यहाँ ग्राउंड होता ना, ग्राउंड, सही बात है, ग्राउंड में क्लियर पता चलता है ये चौका है छक्का है क्या नहीं। आपको पता है यहाँ खेलते हैं खेतों में, उस टाइम पे जो ये चौके और छक्के की बात है ना, वो गेंद जो है वो तीसरे खेत में जाके पड़ी थी ऊपर। अब एम्पायर कहाँ था? तीसरे खेत से नीचे, रास्ते से नीचे। अब वो वहां से तो उसको पता नहीं चल सकता।
वो अगर वहां पे गया वो वहां देखते ही बोलेगा कि भाई ये बॉल कहाँ पड़ी, कैसे पहुंचा। सुनो सर, मेरी बात कंप्लीट, मुझे बात कंप्लीट करने दो। जब अब तीसरे खेत में बाल मतलब पड़ी जाके, जब शॉट बाल को लगी तो तीसरे खेत में पड़ी जाके, वहां पे कौन है? वहां पे है फील्डर, बाकी तो कोई नहीं है। मेरा बात को समझना सर, समझना बात को। वहां पे है फील्डर, एम्पायर है तीसरे खेत से नीचे। अब उतना लंबा तो नहीं है कि वो तीसरे खेत को देख सकता है, इंसान ही तो है ना। अब जब वो गेंद पड़ी तो एम्पायर वहां खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है, चाहे वो लेग एम्पायर हो या दूसरा हो, उनको पता नहीं चलता है। वहां एक बंदा रखना पड़ता है उस जगह, ताकि वो बंदा किसी की भी राय न करे और सही वहां से बोले कि ये गेम बाउंड्री से बाहर है या अंदर है। तो वहां क्या हुआ, वहां मतलब ऐसा हुआ कि फील्डर से ही पूछा गया, हाँ जी ये क्या है, चौका है छक्का है? उसने इशारा दिया अपने हिसाब से, वो मेरा मालिक जाने उसने क्या बोला, सही बोला गलत बोला। तो नीचे हो गया जी, हाँ जी ये चौका है। अब जो आगे बैठे थे उसी खेत के आगे, जो तमाशाई बैठे थे, उन लोगों ने भी देखा था वहां से कि गेंद, वो आग जला के वहां आगे बैठते हैं ना वो बड़े लोग, उन्होंने वहां से देखा होगा कि ये अंदर पड़ी कि बाहर पड़ी। उन्होंने बोला भाई ये छक्का है, तो आप क्यों बोल रहे चौका है? अब एम्पायर को बेचारे को पता नहीं, वो तो नीचे है डाउन में, उसको क्या पता ये छक्का। अब जैसे उसको बोलेंगे वैसा वो इशारा करेगा, क्योंकि ग्राउंड तो है नहीं, ये तो खेतों का खेल है। बिल्कुल। तो फिर वहां थोड़ा सा खेल रोकना पड़ा, सारे वहां मतलब पहुंचे, वहां उसको देखा, वहां कहा जी किस जगह पड़ी, ये बाउंड्री से बाहर पड़ी थी या अंदर पड़ी थी। फिर वहां पे हुआ कि ये जी छक्का था। क्या था? छक्का था। तो उसी बात से फिर थोड़ी सी गर्मा गर्मी हुई कि ये जी मतलब अगर ये छक्का था तो चौका क्यों लिखा। अब एम्पायर भी क्या करे बेचारा, जिसको वहां पता ही न चले। स्कूटी थी वहां पे, पुलिस के बंदे थे, वो पुलिस अब बेचारा, हमारे पास तो कैमरे तो है नहीं कि हम रिव्यू करेंगे, मानी तो उसी कह रही एम्पायर की माने है ना। फिर भी अगर मेरी बात सुनो, वहां पे जब एम्पायर ने जो दे दिया फैसला, अगर जो कोई गड़बड़ करता है तो उसके लिए तो पुलिस तो वहां पे खड़ी थी, पुलिस को क्यों नहीं बताया? अगर कोई एक बात बताओ, कर रहा था, उसमें कोई गलत कर रहा था फैसले जो है तो पुलिस अवेलेबल थी आप लोगों के पास वहां पे, उसको कानूनी कार्रवाई करते बेटर था। एक बंदे ने अगर पूरा मतलब गेम ही खराब कर दिया, वो गलत है ना। आप जाने वो हम क्या बोल सकते हैं सर। अब ना हम वहाँ ऑर्गेनाइजर थे, ना हम एम्पायर थे, ना हमारे पास कोई वो थी। मतलब पुलिस को बोलना चाहिए था वहां पे उस समय कि भाई ये बंदा खलबली कर रहा है, इसको साइड कर दो, जो मतलब राइट था। क्या बोले, अगर एम्पायर ने फैसला दिया तो एम्पायर का फैसला सबको मानना होता। फिर कि अगर कोई उसके बीच में कोई खलबली करता है तो उसके लिए तो वहां पे पुलिस थी ना अवेलेबल। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम क्या बोल सके, हम हमारे पास भी कोई पावर नहीं थी कि हम किसी को, है ना। बिल्कुल, वो लोग जाने, उनका काम जाने, हम क्या बोल सकते हैं वहाँ काम जाने। मतलब इलाके में हम भी रहते हैं, कल को मतलब हम भी जाएंगे यार, आप ये लोग वहाँ जंगली लोग हैं, हम क्यों सुन रहे हैं। राजा कुछ लिख रहे हैं, ऐसी कंडीशन में दोनों एम्पायर्स जाके आपस में बातचीत करके डिसीजन दें और दोनों टीम्स के प्लेयर एक्सेप्ट कर डिसीजन, पता नहीं क्या लिख रहे हैं। ऐसी कंडीशन में दोनों एम्पायर्स ये लिखा है जय के, क्या लिखा है इसने, टाइपिंग में हुई शायद। ऐसी कंडीशन में दोनों एम्पायर्स आपस में बातचीत करके और बातचीत करके दोनों टीमों के प्लेयर्स एक्सेप्ट कर डिसीजन को बस लिखा है। ठीक लिख रहा है ये लड़का। वहां पे दोनों टीमों के प्लेयर को बुलाना चाहिए था, एम्पायर थे वो जो फैसला करते आपस में 3-4 बंदे, तो बात को खत्म कर देते। अगर कोई खलबली कर रहा था तो उसके लिए पुलिस थी वहां पे।
चलो सर, अब जाने वो उनका काम, आप मर रहे तो ये हमें खामखा में सर दर्द है, ये क्या बोलेंगे, अब कुछ नहीं नहीं बोलेंगे। देखो, बच्चों का मतलब पूरा मतलब वहां पे खेल खराब करना मतलब अच्छा थोड़ी होता है इलाके में, मतलब इतने लोग बातें कर रहे हैं अभी। और यही, हम भी तो यही कहते हैं, हमारा भी मकसद यही था इसमें, बाकी तो हमारा कोई इसमें कोई ना कोई बेनिफिट था, तो ना कोई हम किसी चीज ये की कोई सपोर्ट तो करते हैं। ये तो हमारा मकसद यही था ये कि तो ऐसा नहीं होना चाहिए हर एक बस। बंदे को अभी देखो, मतलब आपके सामने एक बंदा लिख रहा था कौंतरों पे, मतलब कमेंट में लिख रहा था, मतलब ये बातें उड़ती है हाँ इलाके हाँ के लिए, हाँ, तो हम भी मतलब इलाके की बात करते हैं कि हमारे इलाके में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा करेगा तो हम तो उसके खिलाफ बोलेंगे ना। हम्म। अगर बिल्कुल बिल्कुल। कोई गलत कर, चलो यार, और बात करने का, हेमंत सिंह भाई, मैं एक चीज बोलूंगा। बात देखो, करके एक चीज मैं आपको कहना बात चाहूंगा करके सर। ही बात का हल निकलता है। सुनो, एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा। दुनिया में सारे इंसान हैं, है बिल्कुल ना। अब यहाँ कोई चालाकी दिखाएगा, लेकिन ऊपर वाले के पास कहाँ जाएगा। बिल्कुल राइट। यहाँ कोई दिखाएगा ना कि मैं बड़ा चालाक हूं जी, मैं बड़ी पॉलिटिक्स जानता हूँ, सियासत जानता हूँ, चालाकी जानता हूँ। अरे ऊपर वाले के सामने वो सारी चीजें खुल जाएंगी, ऐसी बात नहीं होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो चलो, हर इंसान अपनी अपनी वो राय लिखता है, और अपने आप को बड़ा वो शातिर समझता है, बड़ा तेज समझता है, बड़ा चालाक समझता है। अरे मेरे दोस्तों, ऊपर वाले के सामने वहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, ये कोई लिख रहा था कौन पे, मैंने कहा कौन पे, एक बंदे के साथ कौन तुमको मत बदनाम करो। चलो, अब इनका भी सच है सर, इनका भी सच है, इनकी बातें हमारे सर पे। नहीं और क्या करें, और क्या बोल देखो, सकते हैं, है ना। पता क्या है, मैंने तभी ये हम्म बात इसीलिए बोली कि देखो हमारे पास वहां पे पुलिस अवेलेबल थी, तो हम्म। अगर पुलिस पुलिस का काम ही था कि अगर कोई बंदा ऐसा कोई मतलब गेम को खराब करने की कोशिश कर रहा है, उसको तो कानूनी कार्रवाई करती। बिल्कुल पुलिस बिल्कुल। को लाने का मकसद क्या था फिर वहां पे। मुझे लगता है जो ये राजा राजा भाई है ना, ये शायद कुंतवाड़ा से है। हाँ, ये कौन पता नहीं, बड़ा इनका अच्छा लड़का है, ये असली नाम क्या गेम है। खेलता, ये भी खेलता रहता है मैच टैक्स। इसने नहीं नहीं, भी जो असल में लिखा, इनकी टीम थी शायद, यहाँ पे ये एम्पायर रहे थे वहां पे, मुझे जहां तक मेरे जहन में बात है। इसने भी, अब मैं इनसे थोड़ा रिक्वेस्ट करता कि ये अगर जुड़ते हमारे साथ तो दो चार बातें करते, मुझे ये थोड़े अच्छे लगे, ये सेंसेबल बंदे लगे मुझे ये। मैं थोड़ा इनसे गुजारिश करना चाहूंगा, अगर ये हमें रिक्वेस्ट करेंगे, जुड़ेंगे 2 मिनट, तो हम अपना थोड़ा कीमती समय जो है वो देंगे हमारे इस लाइव में, तो हम बात करते जरा। जहां तक मेरी सोच है कि इनकी नॉलेज जो है, अच्छी नॉलेज है इनकी, इनको भी यहाँ समझ आया होगा कि कौन क्या चाहता था, कौन क्या कर हमारा रहा था। बात करने का यही तो मकसद है कि भाई बात का कोई हल निकले, मतलब कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे चूक हुई, जिनकी जिसकी वजह से मतलब ये सारी खराबियां हुई है ना। आप ही लिख रहे हैं जी सर, मैं ओपनर निकला निकला था, सही बात है। और मुझे लगे थे ये बड़े सेंसेबल इंसान हैं, ये इनको समझ भी आई इन्होंने होगी कि तभी कौन हमारी क्या चाहता हमारी था। बात देखो, असल में आपको मैं यही कहना चाहूंगा, कुछ लोग बड़े शातिर बनते हैं यहाँ, बड़े बड़ी अपनी चालाकी दिखाना उन चाहते हैं, छात्र लेकिन मैं उन लोगों से कहना उन चाहता छात्र हूँ लोगों ने ही कि तो आप गेम इन खराब किया हालात में ये। अपने मत दिखाइए। हाँ, क्या सर। मैंने कहा उन छात्रों की वजह से तो गेम खराब होता है, और उन्होंने ये खराब किया है। होता है ना, तभी तो होता है सर, तभी ऐसा वो होता है। लेकिन वो अपने आप को बड़े इस ना समय, समझते हैं कि हम बड़े चालाक हैं, देखो इस हैं? समय क्या चालाक होते हैं। खेरत वाले भी जानते हैं और कोंतवाड़ा वाले भी जान चुके हैं। अब सबको पता चल चुका कि मतलब ये गेम कहाँ से बिगड़ा। मैंने बिल्कुल बिल्कुल। तभी लिखा था कि भाई सच्चाई छुप नहीं सकती है, आप कितना भी छुपाने की बिल्कुल कोशिश बिल्कुल। करो वो छुपती नहीं है, एक वो सामने आ ही बिल्कुल जाती सही। है, क्योंकि ये पब्लिक होती है, पब्लिक देख रही होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं थोड़ा इनसे गुजारिश करूंगा, राजा राजा भाई से, कि अगर ये मेहरबानी करते, ये हमारे साथ जुड़ते जरा, बहुत अच्छा रहता है। ये क्या लिखता है, रियाज ये अहमद, कोई लिखा है डिसीजन में डिसीजन एम्पायर में की एम्पायर गलती की है गलती है, टीमों की कि नहीं। नहीं। और भी लिखते हैं कुछ। वो लिख रहा है सर ऐड करो। ये कोई लिख रहा है, नदीम भाई शातिर कौन था, नाम बोलो।
ओ मेरे दोस्त, छोड़ो ये बातें ऐसी लिखनी नहीं होती हैं। आप छोड़ो ये बातें। आप एम्पायर को अपने डिसीजन देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, सही बात है। हम राजा भाई को जरा जोड़ने की कोशिश करेंगे वो सर। पब्लिक जानती है हम नाम क्या बोलते हैं, पब्लिक जानती है जिनकी वजह से ये गेम सारा खराब हुआ। ओ सर, पता चल जाता है, पता होता है, सबको पता पब्लिक होता है होती है, कहाँ से पब्लिक क्या देख होता रही थी। है। अब ये लोग जो है ना दूसरे के ऊपर तो ये इसमें लगाना रिक्वेस्ट चाहते हैं बेसिस ना। को ज्वाइन कराओ राजा को। आदाब सर। सर आदाब आदाब। और सर ठीक हो? नमस्कार बस सर। बस बढ़िया। नमस्कार, आप राम ठीक हो राम। सर? ठीक है। कैसे हो? राम 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 सर, मैं मेरे राम देखता राम। रहता और हूँ डॉक्टर आप साहब जी ठीक हो अच्छे सारे? से मतलब खेलते रहते हो, अच्छे मतलब वो, आपके जो विचारधारा अच्छे हैं। सर मेरी शक्ल आ रही समझ है, आ रही है? आ रही है, आ रही है। नहीं आप क्या बताए सर? नहीं देखो ना, मैच मैं मतलब खुद खामोश हूँ, हमारे कुछ कौन कह ही नहीं सकता इंसान, क्योंकि मैं खुद परेशान हूँ। मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। अब कल से ये हमारे इस प्रोग्राम में जो है ना बातें चलती हैं, कोई क्या लिखता है, जी सर, जी कोई सर। क्या लिखता है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। मुझे यही लगता है कि हर इंसान जो है अपने आप को बड़ा चालाक समझता है, दूसरे को वो समझता है ये बेवकूफ है। जी सर बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लेकिन सर ऐसा बात कभी पता नहीं क्या एक होना मिनट, चाहिए। एक दूसरा मिनट, भी इंसान होता इनको है। बात करने दो। बोलो बोलो। नहीं सर पता, मैं आपको देखो, हमारी टीम सेमीफाइनल में बाहर हो गई, वो तो 1.5 लाख थे। बाद में 5 रन थे, 4 में 4 रन थे। चलो ये तो क्रिकेट है, हार जीत तो होती रहती है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। फिर भी मैं एम्पायर रहा। बिला शक मैं बहुत सैड था अंदर से कि मेरी टीम बाहर हो गई। लेकिन मेरे प्लेयर ने बोला कि चलेंगे। मैंने बोला नहीं, मैं मैंने कहूंगा एम्पायरिंग करनी है। तो सेकंड आपका सेमीफाइनल में बहुत ही वो अच्छा चीज़ रहा। देखी कि आपने जो मैच भी खेला, मतलब ऐसी फाइट रही, बहुत ही अच्छी फाइट रही। आपके जी कुछ सर। बैड लक थे, वरना आपका मैच जैसा वहां कोई मैच ही नहीं हुआ था। जी सर। लेकिन मैंने फिर भी अपनी मैंने चाहा अपनी कि मैं पुस्तक एम्पायरिंग की थी, करूंगा, मुझे सेकंड पता है। सेमीफाइनल अच्छे से होना चाहिए। तो सब कुछ अच्छा होते हुए तो फिर दूसरे दिन फिर अचानक मैच रुक गया। मैं तो क्रिकेट हीरोज पे देख रहा था, कंटिन्यू देख रहा था मैं, क्योंकि मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन हूँ। लेदर बॉल से यहाँ पे जितने भी टूर्नामेंट होते हैं किश्तवाड़ में, तो मैं हर एक मतलब मैच में पार्टिसिपेट करता हूँ। अपनी टीम है मुझे किश्तवाड़ में। जी जी। तो सर अचानक जब रुक गया वहां पे क्रिकेट हीरोज पे, तो मैंने फिर कॉल की सोहेल को, अपना फ्रेंड है। मैंने उससे पूछा कि माजरा क्या है, हुआ क्या, क्या हुआ, क्यों रीजन क्या हुआ। फिर वो बताने लगे ऐसे ऐसे। मतलब फिर थोड़ा बहुत लाइव भी चढ़ाया था। फिर वो डिसीजन वहाँ खेत में हुआ था। लेकिन आप आउटर साइड वालों ने कुछ हंगामा किया, कुछ प्लेयर्स की गलती है, कुछ आउटर साइड वालों के, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए सर। तो बट आप क्या करेंगे, अपने अपनी फाड़ से अपनी अपनी सोच है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब क्या बोलें, कुछ ही छोड़ो। ये कुछ हमारी बहुत किस्मत ही बहुत। खराब है। असली जो बात और सर डिनर वगैरह हो गया आप लोगों का? खाना खाना खा लिया सर? हाँ, खा लिया सर। आज थोड़ी सी सेहत खराब थी, लेकिन शुक्र है फिर भी मैंने कहा करेंगे जरा प्रोग्राम। हाँ मौसम, तो मौसम भी थोड़ा है ना ये। कल हमारे साथ हिम्मत सिंह जी भी नहीं जुड़ पाए थे। अच्छा अच्छा काफी कोशिश कर अच्छा। रहे थे कल इनको जोड़ने की, लेकिन पता नहीं कल क्या मुझे होता है, कुछ इनके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम है, क्या कॉल होता है, कर ये दिए जुड़ थे नहीं कल। पाते हैं। आप जब आपने पहले दिन को कॉल किया था कि भाई लाइव आते हैं, मैंने आपको जी जी। इसलिए लाइव से मना किया था तब, क्योंकि कभी भी जिंदगी में मैंने मतलब जल्दबाजी लेके फैसला कभी नहीं किया है। क्यों? अगर हम उस समय बिल्कुल बिल्कुल। गरम गरम लाइव हो जाते हैं ना, उस समय मतलब थोड़ा खराब ठीक नहीं रहता। मैंने तब लाइव जी जी। आपको इसलिए मना किया कि एक दिन हमें मुझे पूरे जानने दो पहले वजह क्या हुई, क्योंकि मैं वहां पे मौके पे नहीं था, आप थे मौके पे। लेकिन कौन क्या है, किसने क्या किया है, थोड़ा मुझे जानने दो अच्छे से। मुझे एक दो फोन भी आए वहां से लड़कों के, हाँ जी ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ, मतलब फिर मैंने लाइव देखा एक लड़के का, वो जो लाइव था उसमें भी वीडियो को देखा मैंने कि मैच तो ठीक चल रहा था, ये मैच की गड़बड़ कहाँ से हुई, क्या हुई, उसको पूरा जाना लड़कों को फोन करके। मतलब एक दो मुझे फोन भी आए वहां से लड़कों के। तो उसके बाद ही मैंने देखा कि भाई ये गलती कहाँ पे हुई है। जब मैंने उस वीडियो को पूरा देखा, पहले एंड तक देखा मैंने, जहाँ तो मैच मतलब जहाँ से वो गड़बड़ हुआ ना, उसके एक दो बॉल पीछे करके मैंने फिर वहां से आगे देखा उसको। उस वीडियो को देखने के बाद फिर मैंने मतलब देखा कि मैच की गड़बड़ कहाँ से। फिर
ये लोग जो बातें कर रहे थे कुछ अलग अलग, मैं देखो आज कोई कमेंट गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि आज हम बात सच कर रहे हैं और सच्चाई की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऑब्जेक्शन कब होता है? जब हम गलत बात करेंगे। ये बात नोट कर लेना, अगर हम सच बात करेंगे, इस समय आपके मतलब जितने भी 1000 लड़के देख रहे होंगे या 2000 देख रहे हैं, उनको पता है कि बंदा बात सच कर रहा है। अगर मैं एक भी बात झूठी करूंगा ना, नीचे 10 कमेंट आ जाएंगे मुझे अभी। हमेशा बिल्कुल बात सच्चाई करनी चाहिए, चाहे किसी को बुरी लगे या गलत लगे। इंसान तभी बिल्कुल कामयाब रहता है जब वो, देखो फेसबुक मतलब यहाँ पे कोई मजाक नहीं है, लाइव होता है, पब्लिक देख रही होती है, तो हमें पब्लिक में आके एक मतलब सच्ची बात करनी हो, चाहे वो किसी को बुरी लगे हो या अच्छी लगे, वो उस तक है। मतलब हमने सच्चाई को रख, जैसे मैंने अभी बोला ना कि अगर वहां पे 6 था या चौका था, वो एम्पायर का काम था देखना, एम्पायर का काम था बताना, ना कि आपका, ना कि मेरा। बिल्कुल बिल्कुल और अगर वो चीज उन्होंने कर दिया था कि भाई ये चीज है, उसके बावजूद अगर कोई वहां पे खलबली कर रहा था, तो पुलिस को बोलना था कि भाई ये बंदा खलबली कर रहा है, इसको साइड कर दो, गेम को खराब मत होने दो। बस सिंपल सी बात थी वहां पे, और गेम कंटिन्यू चलती। बीच में बात भाई जी, मैं बीच में बात करता हूँ। देखो सर, हमारे बड़ा होली में भी बड़ा टूर्नामेंट होते हैं ना, जैसे इधर शायद पंचायत में, तो नागपट्टा और आपकी हेल्प, वरदाल की टीम मिक्स आती है। इस बार भी सेम हार जीत तो होती रहती है, बट हमने कभी मतलब सिक्योरिटी वहाँ पे फोर्स वगैरह कभी नहीं लिया। हमें पता है कि हमने मैच कराना है, बिल्कुल किस तरीके से कराना है। कई बार गलत डिसीजन होता है, खुद हम चाहते हैं, पर सीनियर प्लेयर्स होते हैं, पूरी टीम के डिसीजन चौका है, छक्का है, बस। लेकिन सर अगर छोटी छोटी बातों को वो देखेंगे तो आप फिर वो नहीं होगा, सीधी सी बात आप है। इसको मतलब हमारे से ज्यादा जानते हो, लेकिन हमने भी मैचेस देखे हैं, हमने भी मतलब उतने तो खेला तो नहीं है, लेकिन हम भी देखते रहते हैं कि मैच में क्या होता है। लेकिन वहां पे जो हुआ ना, वो मतलब सामने दिख रहा है कि वहां पे मतलब एक, उससे मतलब पूरा हमारे इलाके का इस समय नाम खराब हुआ। मुझे भी थोड़ा सा फील हो, जो लड़के उन्होंने लाए थे ना ग्रीन वायरस में, वो जब अपने रोड में उतरा तो उन्होंने मुझे पहले बोला कि भाई अब आप वो जानते हो, बोलते कि आप हमें जानते हो। सर मैंने देखा नहीं है आपको, लेकिन मैं डोडा भी गया था, लेदर बॉल से खेले, हर्षी में गया हूँ मैं 2-3 बार डोडा में, तो चलते रहते मैं लेदर। तो उन्होंने बोला आप खराब रहा है ये, तो मैं अभी मतलब ये होता कि हम मैं वहाँ पे पिछले गए, साल मैं पिछले साल डोडा गया था, डोडा से मैं, मुझे रास्ता वाकफ नहीं था, तो डोडा के बच्चे मतलब वो शेरोत के बच्चे मेरे साथ आए, मतलब ऊपर चढ़ गया था, पीछे शेरोत के बच्चे मैच खेलने का ऊपर आते हमारे टॉप पे, और मतलब जी जी अच्छा वहां पे मैंने उनके साथ ही मतलब वो बच्चों ने मतलब अच्छा मतलब रिस्पेक्ट थे, मतलब वो कहता है चलो सर हमारे साथ चलो, हम साथ में ले चलते। मतलब देखो मुझे भी फील अच्छा हुआ यार, उन बच्चों के साथ आया मैं ऊपर टॉप पे मतलब बैठे उन बच्चों, वहां पे बच्चे भी मैच खेलते, वो भी डेली खेलते रहते हैं, ऐसी बात नहीं कि वो बच्चे मतलब कुछ अनजान आए थे कोई बाहर से, वो भी हमारे बच्चे, रिश्तेदारियां हैं, जैसे इन्होंने बोला हमारी भी रिश्तेदारियां छेरोत में है, डोडा में है, हर जगह रिश्तेदारियां हैं, वो कोई बगाने नहीं आए कहीं बाहर से, हमारे दादे परदादे के रिश्ते रिश्ते डोडा भद्रवा छेरोत में मतलब है, कोई बाहर के बंदे नहीं है। आए बच्चे खेला, अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन करना था पहले बोलना था कि आप हमारे यहाँ नहीं आना, यहाँ हम पंदवाड़ा वालों का ही मैच है। तो जैसे वो खेलते हैं ऊपर टॉप पे, आते रहते हैं, वो दोनों टीमें वहीं से आती हैं, वहाँ ऊपर टॉप पे हमारे पंदवाड़ा टॉप पे, तो आते रहते हैं साझेदार में। तो हमारे बच्चे भी कल को मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के बच्चों के साथ, चाहे उनके बच्चे इधर आए या हमारे उधर जाए, रिस्पेक्ट बिल्कुल सही दोनों की बात होनी चाहिए। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है रिस्पेक्ट। अगर आप जाओ इस समय मतलब छेरोत में मतलब हमारे रिश्तेदार हैं छेरोत में, मतलब मैं जाता हूँ कभी, तो मतलब मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार वहां पे मतलब इन बच्चों ने बदतमीजी की, मतलब इतने रिस्पेक्टफुल लोग हैं, मतलब अगर वो रिस्पेक्ट करते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है उन बच्चों को रिस्पेक्ट करना है इधर। और वहां पे कुछ लोगों ने मतलब ऐसे हंगामा उठाया नहीं चाहिए, वो बाहर के बच्चे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ खेल है, अगर आपने नहीं खेलना है उनको साफ बोल दो कि हमने आप लोगों के साथ खेला, उनको पहले ऑब्जेक्शन उठा दो। वो भी बात मुझे थोड़ी सी बुरी लगी, क्योंकि वो प्लेयर बाहर के, मैं भी अपनी टीम लेके 2-4 प्लेयर बाहर लेता हूँ सर, मैं मतलब कहीं भी जाना होगा तो मैं लेता हूँ, बट वो रिस्पेक्ट मिलती है। ये पहले ही मतलब होता है कि प्लेइंग लिस्ट इसमें 15 प्लेयर है,
16 प्लेयर है तो स्क्वाड बन जाता है कि फिर बाद में उसमें कोई प्लेयर कोई ऐड कर सकता है, बट वहाँ पे ऐसा नहीं था। तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट हम अच्छा ही करेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब होती है गलतियाँ इंसान से होती है, लेकिन हमने इस चीज ये को रियाज देखा है। साहब तो जी, बाकी मैच से पहले ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था, बाद में कौन सा ऑब्जेक्शन था? बिल्कुल ये हम भी यही कह रहे हैं, ऑब्जेक्शन पहले होना चाहिए था, ऑब्जेक्शन पहले होना चाहिए था। अगर किसी को भी टीम को लगता है वो ऑब्जेक्शन पहले होता है। अब क्या बोल सकते हैं हम कुछ नहीं बोल नहीं, सकते हम। ये बात ठीक है, इस चीज को पब्लिक को पता होना चाहिए। जहाँ पे देखो बात करने से हम लोग बात कर रहे हैं, बात करने से ही बात का हल होता है। कहाँ पे गलती हुई है, कहाँ पे चूक हुई है, किसकी गलती है, सारा सामने आना चाहिए। ऐसा नहीं कल को दूसरे मैचेस भी होंगे। ये नहीं कि आज कौंदवाड़ा में मैच हुआ दोबारा नहीं होगा, आगे भी मैच होंगे, लेकिन आइंदा के लिए ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम आपके साथ बात कर रहे हैं लाइव में। हमारे बात करने का यही मकसद है हमारा। कोई मतलब यहाँ पे कोई हम जज नहीं बैठे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऑर्गेनाइजर को भी देना चाहिए। मैनेजर को भी आपको डिसीजन देना उन्होंने चाहिए। अभी तक मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहिए था कि ये बात। वो बड़ा अच्छा हुआ था, तो बट ऐसी बात नहीं है, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा था। बट अब थोड़ा सा हो गया, बड़ा फील हुआ मुझे भी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं भी सर क्रिकेट का बहुत शौक नहीं, है। आपको मैं कहाँ देखता कहाँ नहीं पहुँचता हूँ हूँ मैं आपके स्क्वाड में, मतलब इस समय कौंदवाड़ा के सर के जो टूर्नामेंट होते हैं मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करता हूँ, मेरे अपने की स्क्वाड की टीम है। तो थोड़ा सा मुझे भी हुआ फील कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट गलत मैसेज आता है सर बाहर। मैं पता नहीं कि इस डिबेट को राजा जी वो तो आप खत्म करते हैं। मतलब आज की बात है, मैं आया था आज की स्टोर में होता है, तो बोले कि आप कौन सा पूछते रहोगे यार, ऐसा क्यों हुआ? फिर मैंने बोला अब क्या बताता मेरे को, क्योंकि अच्छी तरह से जानते आगे अच्छा, गलत किया है उसको, क्या चीज कमेंट लिख रहे हैं। हाँ, जिसने गलती की है उसको पता नहीं क्या करो, उसको पिन आउट वो बोलते हैं करो, पॉइंट उसको आउट पिन आउट करो, ये ठीक लिख रहा है। पिन मेंशन करो कि वो देखो गलतियां सबसे होती है, हमने ही देखने आगे, ठीक है। इस बात को हमने नहीं रखना है कि ये गलती उसने की, टूर्नामेंट स्कोर नहीं करा। आइंदा के लिए गलती ना हो, हम उस बात पे मतलब ये बात कर रहे हैं। जिसने कर दी अब वो भी कोई बाहर का नहीं है, वहीं का है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम उसको मतलब यहाँ पे वो नहीं बैठे हैं कि मतलब जो भी हुआ पब्लिक देख रही होती है सारा कुछ। आइंदा के लिए नहीं होनी चाहिए, हम उस पे बात कर रहे हैं। आइंदा के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। यही तो अफसोस सर, यही तो हम भी चाहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, तो छोड़ो इस बात, तो क्या बोले इस डिबेट को। राजा जी मुझे एक बात बताओ, मुझे आपसे भी मतलब चलो आप लाइव आएंगे अच्छी बात है। मुझे बताओ, मुझे एक तो फोन आ रहे थे आपके मतलब एरिया से कुछ, तो रोड का कुछ मसला था, तो वो क्या चक्कर है, क्या क्यों मतलब आप पॉलिटिक्स क्यों हो रही है उस पे? सर क्या बताए अब, मतलब आप तो जानते हो सर, आपको भी पता होगा इस बारे में। मुझे जो पता था मतलब मैं भी कोई मुझे मतलब पागल तो नहीं था। मुझे भी लगा था यार ये भी हमारे एरिया के लोग हैं। जब डीसी साहब वहाँ पे आए तो मैंने भी चाहा कि यार मैं वहाँ पे मौके पे जाके ही लोगों की बात सुनूं, वहाँ पे जाके लोगों के प्रॉब्लम सुनूं जाके, क्योंकि लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बार बार मौके मिलते नहीं है इकट्ठे करने के। और लोगों के, मैं नहीं चाहता कि लोगों के मतलब वहाँ पे टाइम वेस्ट हो। और मैंने कहा चलो इकट्ठे हो रहे हैं, मैं भी वहाँ पे जाता हूँ, डीसी साहब भी क्या बात रखते हैं, लोग क्या बात रखते हैं। अच्छा था डीसी साहब ने वहाँ पे मतलब हमें प्राउड फील होता है कि एक मतलब जिस उस इलाके में पहुंचे जहाँ किसी ने आज तक नाम भी नहीं लिया था। और उसके बाद क्या हुआ उसमें मुझे समझ नहीं आई वो क्या चीज थी, क्या मतलब क्या लोग क्या चाहते थे वहाँ। जिस समय डीसी आया, सुनो एक बात बताओ, सुनो जो जिस समय
वहां पे डीसी साहब आए, डीसी साहब ने वहां पे मतलब पब्लिक के सामने ही बोला कि भाई ये चीज, ये रोड को ऐसे ऐसे बनाएंगे और इसको इतना टाइम लगेगा, और उसने बताया सारा कुछ। लेकिन आपकी बात काट रहा हूँ बीच में से, पता है कि आपने बोला डी साहब वहाँ पे आए, जरूर आए थे, लेकिन वहाँ पे उस टाइम लोग अगर भड़कते ना तो शायद डी साहब उसी टाइम बोलता कि वो ये वही लोग हैं, क्योंकि हम भी चाहते थे कि देखो सर, एक तो अगर असार से लाए गए रोड, एक तो फॉरेस्ट लैंड है वो बिल्कुल 100%, ऊपर से स्लाइड एरिया है, ऊपर से 3 महीने उधर कोहरा पड़ जाता है सर, 3 महीने। हम चाहते हैं कि हम से देखो वहाँ पे 80% है, यहाँ से मतलब अच्छा। वहाँ 20% है, लेकिन सर और 19 सर्वे की वो 24 और रातों रात की, वो कैसे पॉसिबल सर? तभी जाके परसों मंत्री ने हमें एक उम्मीद दी है जब कही में कि अगर गाड़ी चलेगी दोनों तरफ से चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। बड़ा फील होता देखो है, अभी क्योंकि अगर अभी लाइव में मुझे लगता है आपके शांति पंचायत के लोग भी देख रहे होंगे, क्योंकि आप जुड़े हो, आपकी आईडी के साथ बचे होंगे। सुनो, उनके सामने बोलता हूँ, ये तो चलो कोई बात नहीं, हम आपस में जुड़े हैं, भट्ट साहब भी जुड़े, मैं तो उनके सामने बोलता हूँ आप लोगों ने हमारे साथ गलत किया है, ऐसे क्यों किया। अगर आप सुनो, बेटर था। देखो मेरा कहने का मकसद आपको पता क्या है, इस समय देखो हमारा, मुझे पता है ना, हमारी रोड के लिए ये भाई साहब को भी पता कि कितनी लड़ाई की है हमने। सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो वहां पे जब डीसी साहब आए थे, आपने सही बोला कि हम अगर उस समय ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो डीसी साहब बोलते ये वही लोग हैं। ऐसा नहीं है। अगर वहां पे आप आराम से बात करते डीसी साहब को कि सर हम ये चाहते हैं, ऐसा नहीं था। डीसी किश्तवाड़ जो इस समय है ना, सुनो, डीसी किश्तवाड़ जो इस समय है ना, मतलब बहुत ही अच्छा इंसान है और बहुत ही बात को मतलब समझने वाला है। उसको सिर्फ बात समझाने वाला होना चाहिए कि सर ये प्रॉब्लम है। पहले मुझे भी मतलब मैंने भी बहुत बार मतलब उनके हेलो किश्तवाड़ पे कॉल किए, लेकिन उन्होंने हमेशा मतलब बात को सुना है, मतलब इग्नोर नहीं किया उस बात को कि भाई ये बात मतलब ये बार बार क्यों बोल रहा है। उन्होंने बात को सुना है और बात को समझा है कि ये बंदा बात क्यों कर रहा है और ये क्यों करना चाहता है। सुनो, आप लोगों की प्रॉब्लम अगर ऐसे मतलब ये भटकती जाएगी ना, तो ये थोड़ा और आगे हो जाएगा। अभी आप लोगों ने मतलब ठीक है, सुनील जी आए, सुनील जी ने भी जो बातें वहां पे रखी, मैंने वो भी सुन रहा था। उनका भी वो भी यही चाहते हैं कि यार ये लोग अगर आपस में लड़ें तो मतलब इनको ये रोड नहीं मिल सकता है, क्योंकि लड़ाई झगड़े में मतलब कोई भी रोड नहीं बन सकता, चाहे आपका हो या हमारा। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था आज तक। लेकिन इन चीजों को आप लोगों को आपस में बैठ के, मतलब जैसे सुनील जी ने भी आप लोगों को बोला कि आप लोग मतलब ऐसे थे तो ठीक थे, लेकिन चलो रोड आता है हर किसी। सुनो एक बात आपको सर बताऊं कि अगर बात में कंप्लीट करता हूँ। सुनो, अभी जैसे वहां पे जो बात चल रही थी ना, कहाँ पे, पंचायत में, कि इस रोड को हमने मतलब कैसे बनाना है, कैसे मतलब वहां पे मतलब कहाँ तक जाना है। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि आबादी उस साइड से ज्यादा है, तो मतलब मुझे बताओ, खांडी साहब क्या कह रहे हैं आप? खांडी साहब को भी जुड़ाएंगे, इनके इलाके के हैं वजीर अहमद खांडी साहब, इनको भी हमने रिक्वेस्ट भेजी है। जोड़ो वजीर भाई, जोड़ो, अच्छी बात है, ये डेवलपमेंट की बात है और हमारे एरिया की बात है। उस जैसे कि मतलब वहां पे जो नीचे से छतर से जो ब्रिज है वहां पे, इस रोड पे क्योंकि वहां पे नहीं सर, एक ही बात बोलूंगा, आप बुरा नहीं माना। बोलो जनाब आदाब। बिल्कुल बहुत चल है, हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, बिल्कुल उनको सामने बोलता हूँ सर कि आप लोगों ने गलत किया। बोलिए। मुझे को पूरा पता है सर, इसके बारे में पूरा बिट बाय बिट पता है सर। नहीं, आपने क्या बोला, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। मैंने सर ये बताया कि सर्वे जब देखो सर, अगर मतलब 80% पॉपुलेशन एक साइड है, 20% पॉपुलेशन वहाँ पे कैसे सर्वे हो सकते हैं? वो नाइंसाफी नहीं हो गया सर, आप मुझे इतना ही बताओ। सुनो, ऐसा क्यों? आप मुझे बताओ ऐसा क्यों होगा? सुनो,
मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपने बोला कि 80% मतलब 80% किस साइड है? हमारे साइड सर हस्ती से वो 18 से सुनो उनने कैसे सर्वे करवाई। सुनो, अभी जो हस्ती से जो मतलब मैंने भी सुना ना वहां पे जो बात मतलब, सुनो सुनो, ऐसा लगा मंत्री के, देखो सर, एक तो मंत्री के जेल में बात नहीं पड़ी थी, जब उसको पता चला तुरंत इनको आपस में कंट्रोवर्सी हो रही है, तुरंत उसने कैसे एक्शन मतलब उसने फैसला है कि मैंने कहीं में पहुंचना है, मैं खुद देखूंगा, मैं देखूंगा वहां पर। वो जब कहीं में पहुंचे ना सुनील जी, उसने सीधा मतलब वहां पे और कैसे बाहर निकल आया, वो देखने लगा शहर के उस एरिया में। फिर जाके उसने सीधा डिसीजन लिया कि रोड अगर चलेगी तो दोनों साइड से चलेगी, नहीं तो एक साइड से। आप हम बहुत खुश हो गए सर। आप पता, फिर मैंने इनको बोला, मैं बार बार यही बोलता हूँ ग्रुप में कि सर्वे की जाए जितनी हो सके यार, इसका कोई इलेक्शन होंगे पॉलिटिक्स का कोई भरोसा नहीं, आप होते आप रहते हैं। अभी उसका सर्वे स्टार्ट हुआ अभी नहीं? वहां पे तो हो गया सर, उनके साइड हो गया 18 से, लेकिन हमारे जहाँ पे हम चाहते हैं वहां पे नहीं हुआ ना, तभी तो मैं बोल रहा हूँ सर कि सर्वे जितना हो सके जल्दी करो। आप मुझे एक बात बताओ। देखो छत्र वाला जो रोड है ना आपको, वहाँ जी सर। ब्रिज ब्रिज तो है नहीं अभी, है ना? नहीं नहीं, छात्र में तो नहीं नहीं, वहां पे उधर तो ब्रिज लगा हुआ है हस्ती सर। हस्ती में, हस्ती में अभी हस्ती ब्रिज नहीं लगा है। आप हस्ती वाली बात कर रहे हैं ना, उस रोड से ज्यादा पॉपुलेशन आ रही है ना, और जी आप लोग जी चाहते सर। भी हो शायद, मुझे लगता है वहां से रोड। जी सर, जी सर, क्योंकि सर 80% लोग इस मतलब पॉपुलेशन वहीं इस से पे लोग इस आने पे जाना देखो, है इस वहां पे पे तो। डिबेट करने की जरूरत है, इस पे मतलब बात करने की जरूरत है। आप आप लोगों के साथ मतलब देखो, 70 से अभी आप लोगों का ब्रिज बना हुआ है। हो सकता है जी सर। डिपार्टमेंट ने ये सोचा है कि जब तक ब्रिज ना बने, कम से कम इस एरिया से टेकअप पॉइंट मतलब लिया जाए इस रोड को, ताकि इन लोगों को जल्दी रोड बने। हो सकता है ये, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये डिपार्टमेंट कर सकता है, क्योंकि डिपार्टमेंट चाहता है कि आप लोगों को जल्दी रोड मिले। तो डिपार्टमेंट वही चाहेगा कि जल्दी कैसे मिलेगा, क्योंकि वहां से तो अभी ब्रिज है ही नहीं। अगर आप लोग ये भी नहीं बनने दोगे, तब तक आप बोलोगे नहीं जी हम इसको बनने नहीं देंगे, वैसे गलत हो जाएगा आप लोगों को। हमने हमने कभी नहीं बोला, हमने कभी नहीं बोला कि वहां से रोड मिलना चाहिए। हम कहते हैं हमारे साथ नाइंसाफी नहीं होने चाहिए, हम उनको ये नहीं बोलते कि वो वहां कैसे उनको मिलना चाहिए वो कैसे हमारा। देखो, अगर डिपार्टमेंट इस तरह से बना, इस तरह से जैसे छत्र से टेकअप ले रहे हैं ना इसको, आप लोग जी सर। आप लोग मेरी बात को समझना, और इसको अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वेल एंड गुड, नहीं अच्छी लगी तो वो आपकी मर्जी, में इस पे इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इस समय आपकी पब्लिक भी नहीं, कोई बात नहीं सर। सुनो 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 सुनो, आपको ऐसे मतलब मैं एक बात रख रहा हूँ, अगर अच्छी लगी आप लोगों को तो वेल एंड गुड, नहीं लगी तो मैं आप लोगों को कोई मतलब इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ वहां पे मतलब इस समय आपकी पब्लिक देख रही होगी लाइव। देखो अगर छत्र से अभी आप क्या बोलते हैं ब्रिज बना हुआ है, तो हस्ती में अभी ब्रिज नहीं बना है, तो बेटर है जो डीसी साहब ने मतलब वहां पे बोला है ना कि बस इसको मतलब इस रास्ते से बनने दो, तो कम से कम जब तक वहां हस्ती में ब्रिज बनेगा उसको टाइम लगेगा, कम से कम इधर से तब तक बनने दो। जब वहां से बनेगा आप ये डीसी साहब को रिक्वेस्ट कर दो कि हमें सर यहाँ से भी टेकअप चाहिए, ताकि इस एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा है तो और आपको बेटर रहेगा, ताकि आप ज्यादा देर सफर नहीं करोगे। अगर आप लोग दोनों उसकी वजह से इसको रोके। आप मैडम सर एक मिनट, अब सुनील शर्मा जी खुद ही आए, उन्होंने खुद ही डिसीजन लिया है। अब तो मसला क्लियर हो गया ना, तभी तो हम रुक रहे हैं। अब तो हमें आपस में कोई डिसीजन करने का उसमें कोई मुद्दा ही नहीं है सर, क्योंकि अब हम रुक रहे हैं कि मंत्री की जो बात उसने बोला कि मैं इधर गाड़ी अच्छा चलेगी दोनों तरह से चलेगी। बोला, अच्छा नहीं बोला, तो नहीं उन्होंने भी अच्छा बोला कि भाई दोनों कोई तरफ से चलेगी, अच्छी बात है। क्योंकि अगर उस तरफ से देखो जो उन्होंने बात की ना, जो आप कह रहे हैं कि मंत्री साहब ने ये बोला, मैं भी वही कह रहा हूँ कि उतनी देर में इस सर्वे को आप चलने दो। वो वाला जैसे उन्होंने कमेंट किया कि वो भी चलेगा, तो अच्छा है ना। मैंने तो
वहाँ पे वो काम लगाया, हमें कोई एतराज नहीं उससे। वो आपने वो सर्वे जो किया वो अपना रोड अगर वो काम लगेगा बस तो वही वैलिड, मेरा हमें कोई टेंशन नहीं है। मेरे कहने का मकसद ही वही है कि अगर अगर मतलब आपस में आप लोग लड़ोगे ना कि भाई अनिल जी हम तब तक इस कोई भी नहीं बनने। सर एक बात बताओ, पूरा रोड खाली कहाँ तक, अठार तक जाएगा। अगर आगे जाएगा देखो उनने पैसा भी वेस्ट करना है, पंतवाड़ा वाले वहीं पहुंचेंगे। वो वजीर भाई को बात बोलने दो। वजीर भाई आप क्या कहना चाहते हो? मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं क्या बोलूंगा, ये राजनीति जो पहले चल रही थी ना, इससे पहले आज चल रही है सबका विकास सबका साथ। ये वही करते हैं पहले वाला। जो पहले राजनीति थे वो कहीं किसी लीडर का मकान आ रहा था, फिर सर्वे होती थी कहीं से, फिर लेते थे वहां से घुमाकर रोड को दाएं बाएं से। वही चल रहा है इधर हमारे कोतवाड़ा में। कुछ थोड़े छोटे छोटे राजनीति बन गए, वो करते सर्वे हो जाएगी। ये अपना भाई वजीर भाई ऐसा नहीं है भाई साहब, आज के जमाने में ऐसा नहीं है। आज जमाना बदल चुका है। आज ना ऐसा दिख रहा है, ऐसा नहीं है ऐसा कि जल्दी जल्दी सर्वे हो जाएगी। जहाँ रोड लेनी है वहाँ नहीं। जैसे किसी मंत्री के घर आसपास कोई लीडर होता था पुराने जमाने में, उसके घर की तरफ ले रहे थे रोड। बहुत छोड़ते थे। जैसे मानो वहाँ पे कोई बहुत होना है, ऐसे ले रहे हैं जंगल में, कोई फायदा आप नहीं। मेरी बात सुनो। ये बात तो भाई बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। मैं आपके साथ, देखो सबको पता है। देखो जब हम गए वहाँ पे गया ऑफिस में गए ना सर, हम वहाँ पहले मुझे बात करने दो, उसके बाद करना। पहले मैंने बात उठाई वहाँ पे कुछ बंद ने बोला कि यहाँ पे स्लाइड कहाँ लिखा है। मैंने बोला कोतवाड़ा के लोगों को पता नहीं कि स्लाइड एरिया कहाँ पे, तो फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे। वहाँ पे बोलने लगे हमें दिखा दो स्लाइड एरिया कहाँ पे। बाहर से तो नजर आता जहाँ से, वो तो स्लाइड एरिया है। सुनो, अब मेरी बात सुनो। अब मैं इसकी बात का, ये भाई साहब जो है ना, इनकी बात का एक जवाब देता हूँ मैं। जैसे इन्होंने बोला कि मंत्री साहब ने जैसे बोला तो सर्वे फटोफट कर दिया, ऐसी बात नहीं है। आप नहीं बोलते हम, आप गलत आराम से नहीं हो, आपने गलत साइड ले रहे हो बात को। मैं बोल रहा हूँ जैसे पुराने जमाने में लीडर हुआ करते थे, जैसे कहीं सरपंच होता था, कहीं कोई बड़ा लीडर होता था, उसकी घर की तरफ रोड जाती थी, चाहे गाँव टूट जाता। वैसा हो रहा है हमारे पटवाड़े के साथ। आज भी 2-4 बंदे हमारे लीडर हमारे इलाके के, वो चाहते हैं हमारे घर की तरफ आए रोड, गाँव सब इलाका छोड़ के। ये मैं बोलना चाहता हूँ। अच्छा, ये बोलना चाहते हैं। सही राइट सही बोल रहे हैं। सुनो, आप देखो, अगर ऐसा है मतलब जो वहाँ पे मतलब डीसी साहब ने जो मतलब वहाँ पे पंचायत में जिस दिन विजिट किया था ना डीसी साहब ने वहाँ सब पब्लिक के सामने बोला। आप थे वहाँ पे उस दिन? ये भाई साहब मैं नहीं आप थे उस दिन? हम आज सोशल मीडिया हम सब सुनते हैं ना घर में बैठकर। तो सुना होगा आपने वहाँ पे डीसी साहब ने क्या बोला। अगर नहीं भी सुना होगा, मेरे YouTube चैनल पे वो मतलब उस पे पेज पे उस पे लगी हुई है, उस पे सुनना आराम से। उस वीडियो मैंने रखी वो वीडियो। डीसी साहब ने पब्लिक के सामने वहाँ पे बताया था ये चीज कि ये सर्वे ऐसे होगा। और इन लोग मतलब डीसी साहब को भी एहसास हुआ कि यार ये लोग मतलब इतने दूर हैं और इस कंडीशन में हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई जल्द से जल्द इसका सर्वे हो। और जब वहाँ पे बात छिड़ी, अब डिपार्टमेंट ने क्या किया? डिपार्टमेंट ने यही किया होगा कि यार छत्र से तो ब्रिज बना हुआ है, तो अच्छा असल हम छत्र से टेका पॉइंट लेते हैं। अब डिपार्टमेंट भी अपनी जगह ठीक है। हम बिलाशक डिपार्टमेंट को आप लोग बोले कि डिपार्टमेंट को कोई पीएमजी वालों के खिलाफ बोल दे, ये भी गलत है। देखो, तो उनको भी देखना है कि कहाँ से रोड जाएगा इस टाइम सिचुएशन, मतलब जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको देखना है हमने। अगर जहाँ से सर्वे है ना पहले वाली 8 किलोमीटर हमने सर्वे की है ना इसकी, वो भी डिपार्टमेंट ने की थी 1 साल पहले, जहाँ से छत्तर से लेकर या पुतीनाग से लेकर वोली के लिए की थी। आज के सर्वे चेंज हो गई, कुछ चंद लीडरों के लिए अपने घर के लिए पूरा इलाका छोड़ के। नहीं आला चंद लीडर की नहीं चलती है वहाँ पे।
जो भी मतलब जेई होगा, जो भी डिपार्टमेंट का होता है, वो यही देखती कि मतलब पॉपुलेशन कहाँ पे बड़े गांव हैं, कहाँ पे मतलब लोगों को बेनिफिट है। 4-5 दिन लगाए थे, डिपार्टमेंट ने सर्वे की थी, 76 से लेकर कहीं तक की थी। मैं उस दिन साथ में था, वो सर्वे कहीं वो नापत होगा ना कहीं मौजूद, डिपार्टमेंट ने की थी। ऐसे नहीं हम गाँव वाले गए थे तो नापा था, निशान लगे हैं, लिखा है, ग्रेड दिया हुआ है, पूरा दिया हुआ है, वो भी छत्तर से था। वो सर्वे छोड़कर आज नए सिरे कर रहे हैं, साल के बाद सर्वे वो भी कर रहे हैं, कहाँ इलाका छोड़कर। आज तो डीसी साहब ने इनको बोला कि इस सर्वे को जल्दी करो। वो पहले वाली सर्वे कहाँ हो जाएगी? पहले कहाँ से की थी? ये है ना कहानी साथी है ना, ये 76 से ही की थी, कोतवाड़ा के लिए की थी, जहाँ से की थी वहां से मर गई थी कोतवाड़ा, उसमें से पूरा 80% पॉपुलेशन आती थी। आज वो किस तो मेरी बात सुनो, अब डिस्कशन नहीं है, आप उम्मीद है कि आप आश्वासन दिलाया है मंत्री साहब ने कि दोनों तरफ से रोड बनेगी, बस हमें डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, हम एक है एक रहेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। जहाँ पे अच्छा हमें लगेगा वहाँ पे गलत है, हम ऑब्जेक्शन उठाएंगे। बाकी रही बात, चलो हम सारे एक है, ठीक है, हमें आपस में डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। अभी सुनो, नहीं कोई बात आपको नहीं, लाइव करना है तो फिर तो रखते हैं, गाँव रखते हैं, क्या करेंगे? आप बीमार हो, ऐसा थकने की बात नहीं है, असल में थोड़ी सी सेहत खराब है आज, नजला जुकाम जस्ट खराब है आज, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोगों का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया है, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे इस लाइव में, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, थकने वाली बात नहीं है, हो जाती है मुलाकातें, एक दूसरे की बात मतलब का पता चलता है, अच्छी बात होती है, सारे मतलब डिस्कस बात करके ही इंसान का पता चलता है कौन क्या कहता है, किसकी क्या सोच होती है। देखो ये दुनिया है जहाँ किसी ने रहना नहीं है, ये 4 दिन के लिए है। 2 दिन की जवानी होती है, 2 दिन का बचपन होता है, 2 दिन का बढ़ापा रहेगा, उसके बाद यहाँ से चले जाना है। अब क्या होता है, कुछ यादें रह जाती है इंसानों की पीछे के लिए, तो यही चीज है, इंसान को थोड़ा सा सोच समझ के चलना चाहिए, चाहे वो किसी भी लिहाज से हो, कोई भी काम हो। हमारा भी यही मकसद था, कल से भी हम यही बोल रहे थे कि देखो इंसान को जो भी काम करना है, चाहे वो कुछ भी हो, उसके लिए सबसे पहले जो है एक तरीका चाहिए। उसके लिए हर हिसाब आप लोगों ने इसको उल्टा फुल्टा घुमा दिया। हमने इतना बोला था कि यहाँ पे जो है टीमों की सिलेक्शन नहीं की, शेड्यूल नहीं बनाया, रूल नहीं अपनाए, उसी वजह से हमें यहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब कुछ लोग इसमें ऐसी वैसी बातें फैला रहे हैं, उधर की इधर कोई उधर, लेकिन अगर सबसे पहले इसमें टीमों की सिलेक्शन होती, शेड्यूल बनता, रूल कायम होते, तो यहाँ नौबत नहीं आती। क्या ये बात मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ सर? बिल्कुल 100% सही बोल रहे। देखो तो हमें भी अफसोस हुआ, अगर हमें भी बुलाया वहां कमेंट्री के लिए, हमने भी 1 हफ्ता वहां कमेंट्री की, लेकिन क्या फायदा उस हमारी कमेंट्री का? बाद में जब उसका कोई फायदा ही ना रहा तो इंसान का दिल जो है वो बड़ा दुखी हो जाता है। बात यही है, हमारे का मकसद यही है। बाकी हमें कोई टीम से कोई लेना देना नहीं था, ना हमें किसी टीम की कोई सपोर्ट थी। हमारे लिए सारी टीमें बराबर थी बिल्कुल। जो वहां जैसा खेलता हम उसकी तारीफ करते, जो नहीं भी खेलता हम उसकी भी तारीफ करते। हमारा ये उसूल ही नहीं है। लेकिन हमें बड़ा अफसोस हुआ कि पहली बार हमारे इलाके में एक ऐसा कदम उठाना और बाद में उस पे ये ऐसा मसला बनना, ये हमारे लिए अच्छा नहीं रहा। बस यही कहना था हमारा, बाकी हमें और किसी चीज से लेना देना नहीं है। तो और हिम्मत कुछ कहना चाहेंगे तो हम शुक्रगुजार हैं, इनके काफी वक्त देते हैं, लड़ते रहते हैं हमारे इलाके के लिए, अक्सर आवाज बन के रहते हैं हर हमेशा। आज मेरा ये बात करने का मकसद ये था, इनके ग्रुप में चलता रहता है रोड के लिए, वो मतलब आपस में मतलब जिसका चलता है। एक लड़की ने आज मतलब वहाँ रो रहा था कि पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, कब सर्वे हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, मतलब मैंने खुद देखो मतलब क्या बताऊँ, मैंने अपने पेरेंट्स को दी किसकी वजह से, इस रोड की वजह से, वो ऊपर वाले को पता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। जी। अब
क्या बताऊं, बात ये हमारी बात किस्मत है। करने का देखो, मैंने हम भी एक मतलब मैं चाहता हूं- हम भी मतलब चाहते हैं कि मतलब इनका रोड बने। मतलब हमें कोई जी जी हमें भी जी। खुशी है कि देखो इतना मतलब हमको झेलना पड़ा है, आज हमारे एरिया में रोड बन रहा है। आने वाले टाइम में जी हमारा जी। मतलब रोड बन जाएगा, लेकिन कल को इनको मतलब ये भी हमारे पड़ोसी है, तो इनको रोड नहीं होगा तो मतलब हमें भी फील होता है कि यार ये बेचारे मतलब सफर कर रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि इनका रोड बने। और जहां तक मुझे पता है ना, हमने मतलब इस रोड को मैं जो हमारी वाली रोड राजेश जी, जो हमारी रोड है ना, जो छत्र से बनी है, जी मैं जी भी पहले मतलब अनजान था, टोटली अनजान था इस रोड से। मुझे कोई पता नहीं था, मतलब देखता था यार फलाना ठेकेदार लगा है, देखता था चलता था, मतलब इंटरेस्ट मतलब ऐसे लोगों के देखता था। जब मैं खुद फील्ड में उतरा, ये जो आपको अभी लाइव चल रहा है, इन लोगों को पता है। मैं खुद फील्ड में उतरा, मैंने जब जाना इसको, मैंने वो डॉक्यूमेंट्स निकाले, मैंने सारा कुछ मतलब उसको पढ़ा कि यार ये किन कारणों से बन नहीं रहा है और किन मतलब वजह क्या है। फिर मैंने खुद जब स्टैंड लिया, तो आज इस रोड ने मतलब एक नब्ज पकड़ा हुआ है, मतलब एक थोड़ा मतलब बन रहा है इस समय। ये बिल्कुल क्यों बिल्कुल। जी गलत बोल रहा हूँ मैं? सही। और है ना? नहीं नहीं, सही बात है। आप बहुत लोग का आप ग्राउंड लेवल पे गए, आपने देखा, आप मतलब बहुत अच्छी तरीके से आपने, चलो खुशी की बात जैसे है, हम आपको देखते रहते हैं, देखो बहुत स्ट्रगल देखो राजेश जी, करते हो आप सर। हर हर इंसान जैसे मतलब मैच के लेके मतलब मैं भी अनजान हूँ। लेकिन जैसे आप कहते हैं ना, मतलब मैं आपको देख रहा हूँ। देखो, हर इंसान किसी न किसी बंदे को देख रहा होता है। जैसे आप मैच खेलते हो, आप स्टेटस लगा रहे हो या कुछ लगा रहे हो फेसबुक पे, आप मेरे फ्रेंड हो, तो मैं भी आपको देखता हूँ कि यार ये जी सर। लड़का मैच का इंटरेस्टेड है। ऐसे ही हर, क्योंकि मेरे से ज्यादा मैच का पता आपको है, मुझे उतना नहीं है। क्यों? आप ग्राउंड में खेलते हो। और जो मतलब इस जी समय सर। रोड का काम चल रहा है, और रोड के साथ मतलब कितना लड़ना पड़ रहा है मुझे, और रोड के रिलेटेड मतलब अभी जी तक सर। कितना सफर किया मैंने, जी वो मुझे पता है। ना, और सही मैं भी बात है चाहता आपकी, हूँ, सही बात है। देखो मैं, मेरा मतलब उसमें इंटरफेयर करने का मतलब कोई रोल नहीं है। जो मंत्री साहब ने बोला, आप लोगों जी को ठीक लगा, अच्छा है, बात है। मतलब मंत्री साहब ने भी जो बातें रखी, अच्छी रखी है। वो भी मतलब जी आपके कोई खिलाफ नहीं है। मतलब उसने जो बातें रखी, अच्छी रखी कि भाई आप लोगों को इधर से भी रोड बनेगा, उधर से भी, जो भी बोला उन्होंने, मतलब आप लोग खुश हो। लेकिन हमारे कहने का बिल्कुल। मकसद है ये कि उसको ज्यादा मत खींचो। अभी भी मतलब कुछ ग्रुप में जो लिखते रहते हैं, मतलब उससे पता क्या काम खराब हो जाता है। बिल्कुल कि मैं बिल्कुल सर, गलत बिल्कुल। बोल रहा हूँ? नहीं, आप और सही बात। अभी आपके पास जो ऑप्शन है, मेरा कहने का यही मकसद है कि जो छत्र से ब्रिज बना हुआ है, उससे अभी आप लोगों को जल्दी रोड मिल सकता है। और जो आपका जो क्या बोलते हैं, हस्ती वाला है, वहां पे अभी ब्रिज बनना बनना है, टाइम लगेगा वहां पे। अगर नहीं, दोनों, हम थोड़े सर बोल रहे हैं कि वहां से आप रोड मत बनाओ, हम तो बोल रहे हैं कि दोनों तरफ से वो बनाए, लेकिन हमें जो मेन है हमारा मुद्दा, हमें यहीं से नहीं नहीं, होना चाहिए, क्योंकि आने जाने इधर से ज्यादा पॉपुलेशन यहीं से सर, वहां से तो कोई फंड। देखो एक बात बोलूंगा मैं जी, आज अगर वो रोड कंप्लीट हुआ ना, आप वीडियो खाली जिंदा रहने से, अगर वो 18 में पहुंचे ना, अगर वहां से आगे वो रोड गया ना, तो आप बता रहे हैं कि वो बात आप बोले कि मतलब इस टाइम हम नहीं, लोग आगे। वहां पे क्या दिक्कत है? सर आगे आप बताओ, फॉरेस्ट एरिया है, कितने मतलब डिपार्टमेंट कितने ट्रीज देगा वहां पे, मतलब जहाँ से मतलब फॉरेस्ट लैंड से जब सर रोड वो निकलेगी। मत देखो ना, वो गवर्नमेंट देखती है। अच्छा, अगर एक तो बात है, वहाँ पे सर स्लाइड एरिया है, और प्लस सर 3 महीने वहाँ पे कोहरा पड़ता है उस नाले में, तो कौन सी गाड़ी चलेगी उधर, जबरदस्ती कहीं गलत डिसीजन लेना है, वहीं पे रोड फंसाना है, पैसा वेस्ट हो जाएगा। मतलब आपका मतलब वहां पे प्रॉब्लम उस मसले पे है या अब किस अभी मसले? मेरी समझ में बात आई, मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा था। तभी तो 80% जो लोग हैं वो रो रहे हैं, वो क्यों रो रहे हैं कि वहां पे ऐसा क्यों हो रहा है। आप कहना चाह रहे तभी थे? तो मंत्री खुद आए, देखा, अ, तभी तो नहीं, अभी मंत्री जब खुद मुझे आए, ये बात समझ में देखा, आई कि विश्वास शायद दिलाया इसमें हमें। कुछ लोग बोल रहे हैं 18 से होनी चाहिए और कुछ लोग बोल रहे हैं उधर लुड़ास से होनी चाहिए, यही मसला है शायद।
जो मेरे हस्ती से, जैसे वजीर भाई यहाँ वहाँ, मतलब जितने भी 80% मतलब पॉपुलेशन है वो है हस्ती से। कुछ जी लोग हैं जो 20% है वो बोल रहे हैं 18 से, ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन हम नहीं बोलते 18 से उनको रोड है, वेलकम, हमें कोई टेंशन नहीं उसमें, या हम इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं उनमें। हम जी अपना हक मांग रहे हैं कि हमें भी होना चाहिए यहाँ से। नहीं। देखो वहां पे अपनी अपनी कर रही है। मैं तो सामने बोलता हूँ, मतलब हुकूमत जी से मैं तो सामने डिस्कशन करता हूँ, चाहे नहीं, कोई भी सामने हो। आप तो मुझे लाइव पे तो मुझे चलो। बाई फेस जो बाई फेस बोले ना, मतलब रियलिटी जो बाई फेस बोले, मुझे वही बंदा अच्छा लगता है। पीठ पीछे बात करने से अच्छा बाई फेस करो। जी जी जी, बिल्कुल। मैं तो सामने भी बोलता हूँ, कोई भी लड़का मुझे मिलते हैं या अपोजिशन वाले कोई भी मिले मुझे, या मैं ऑफिस में जाता हूँ कहीं, मैं तो सामने डायरेक्ट बात करता हूँ, सर ये ऐसे बात है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मेरे दिल में ऐसा है कि ये मैं पीठ के पीछे बात करने वाला हूँ। जो भी होगा मैं सामने बोल देता हूँ, मैं किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। सही बात है। देख परसों भी मैच में मुझे लगता है बरसात जी जो 9 बार था ना, मैं एम्पायर था जो हजार का कैप्टन था, मुझे भी लगा शायद वो नॉट आउट था, लेकिन मैंने पावन को कुछ और लगा एम्पायर थे। पावन भी अच्छे प्लेयर है, हम अभी अच्छी टीम हिम्मत से जाते। सिंह, हमारे हिम्मत सिंह जो है ना, देखो राजा जी भाई, सर। हिम्मत सिंह जी को अभी इसके बारे में जो है ना पूरी समझ नहीं आई है। मैं माजरत चाहता नहीं मैं तो हूँ, इनको अभी इस चीज की समझ नहीं आई है यहाँ चल क्या रहा था। क्योंकि जी जी आप यहाँ थे, मैं भी यहाँ था। देखो महसूस होता है कि खेल जो होता है वो खेल होता है, उसमें कोई दूसरी जी चीज जी, जो है उसकी मिलावट नहीं होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल जनाब। अब ये भी थोड़ा किसी की बात को सुनकर इधर उधर ऐसा नहीं है। इसमें जो मैं जो कह रहा था वो कि इसमें जो असली वजह रही वो सबसे पहले जो है टीमों की सिलेक्शन जो नहीं हुई। वो बिल्कुल बिल्कुल सिलेक्शन होती तो ये गड़बड़ नहीं होता, बस सीधी जो बात है। बिल्कुल क्योंकि कोई गड़बड़ नहीं होता, जो जीतता वो यहाँ का जीतता, हारता यहाँ का हारता, चाहे बाहर का भी होता, लेकिन सिलेक्शन जरूरी थी। बिल्कुल अब बिल्कुल। इसमें क्या हो गया, आप आए कुंतवाड़ा से, आपने एक मैच खेला, हार गए। एक मिसाल जी दे रहा हूँ, जी मिसाल जी दे जी रहा हूँ जी, मैं। अब बिल्कुल आपके बिल्कुल मन में हो गया यार मैं क्यों हार गया। बिल्कुल आपको बिल्कुल पता था यहाँ पर रूल नहीं है, आपने सोचा मेरे जो 5 प्लेयर कमजोर है तो चल मैं दूसरे लाऊंगा, लेकिन दूसरा मैच मैंने जीतना ही जीतना है। समझ आई बात बिल्कुल आपको। बिल्कुल अब ये जो है ना, हिम्मत सिंह जी को पता नहीं है इस पॉलिटिक्स का कि यहाँ हुआ क्या, यहाँ चला क्या। अगर पहले से सिलेक्शन होती ना, बाद में वहां चेंजिंग नहीं होती, नहीं ना होती। जी जी हाँ। कोई जो हारता हारता, जो जीतता जीतता। उसी वजह से यहाँ जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। अब चलो जो हुआ सो हुआ, मरने दो, कोई बात नहीं, ये हमारी भी कुछ बदकिस्मती है और कुछ गलत। लेकिन लेकिन फर्स्ट साहब एक बात मैं आप बताना चाहता हूँ, लेकिन उस टाइम जो प्लेयर उन्होंने लाए ना बरनाल वालों ने, हम्म लेकिन फिर यहाँ की टीम जो थी कोटाल की टीम, उनको उनको एक्सेप्ट करना था, खेलो हार जीत होती रहती है। हम्म अगर उनको ऑल आउट नहीं करना था पहले ही बोलो। देखो मैं भी एक क्रिकेट रहा हूँ, क्रिकेट में अच्छी तरह से जानता हूँ सर, ग्राउंड लेवल पे। तो उनको पहले, उनको टॉस से पहले ही उनको सीधा ऑब्जेक्शन उठाना था कि इनको ऑल आउट नहीं करो, बस इनको उठाया अलाउड था ही नहीं है। उठाया था उन्होंने, शाम से ही वो लेकिन लड़ रहे थे। जब टॉस हो गया, जब मैच चला, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब मैं वहां पे था उन्होंने एक के साथ खेला। सेकंड चलो अब मरने दो, सेमीफाइनल में मैं, जो जो हो गया सो हो गया, अब इस बात को ही छोड़ दो। हाँ, अब आगे लेकिन नेक्स्ट रिक्वेस्ट करेंगे टाइम हिम्मत सिंह जी से कि अगर ये चलता रहे तो कोई दूसरा टूर्नामेंट अगर ये खोलेंगे तो थोड़ा, जिससे हमारे यहाँ के नौजवान और खेल सकेंगे, उसमें थोड़ा अगर खुद आप अपना देखो रूल सर, हमारी निभाएंगे तो बड़ा बेटर है। जो डिस्कस की, देखो हमारे अभी जैसे राजा जी ने बोला, स्पेशली आया था भट्ट साहब के लिए, क्योंकि ये कमेंट्री बहुत अच्छी करते थे, नहीं तो मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैं चल मैं भी अपनी टीम के साथ जाऊंगा, पार्टिसिपेट करूंगा मैं कसम से। वहां पर मैंने देखा था मैं आपको हमारी ज्यादा उस टाइम मैंने विश भी किया आपको। मैं खुद शर्मिंदा हूँ, बहुत ही शर्मिंदा हूँ मैं कि हम, मैं कर क्या रहा था और यहाँ पे हुआ था। मैं खुद शर्मिंदा हूँ अब। देखो जिसने और मैं सोच रहा हूँ कि मैंने क्यों तो बात ये किया, अगर मैं चुप ही बैठा होता ना तो वो बेहतर था मेरे हिसाब से। मैंने ऐसी देखो बात सर, नहीं, ऐसी पता बात नहीं। क्या है, आपने बहुत अपना बहुत जिसने बहुत अच्छी कमेंट्री की। भी जो भी गलती की हमने, मतलब हम नहीं चाहते कि, मतलब हम कोई उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। हमारा ये बात करने का यही मकसद है कि यार आइंदा के लिए वैसी गलती नहीं होनी चाहिए, उसको कुछ नहीं होनी सीख चाहिए, मिलनी नहीं होनी चाहिए। चाहिए। सही ये बात गलत है। बोल रहा हूँ।
नहीं, सही बात है, सही बात है। देखो सर, जब भी टूर्नामेंट कंडक्ट होगा ना, एक प्लेइंग लिस्ट होती है, मतलब एक लिस्ट होती है प्लेइंग 11 लिस्ट, उसमें बिल्कुल, स्क्वाड होता है बना हुआ। तो कितने प्लेयर है? 15 प्लेयर है, 15 प्लेयरों की मतलब 16 प्लेयरों की एक मतलब लिस्ट बोलती है प्लेइंग लिस्ट। वही प्लेयर होते हैं, वो दूसरे प्लेयर कोई भी होगा दूसरी टीम को उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। हर एक टीम वही मतलब देगी टीम, जब ऑर्गेनाइजर को वो मतलब साइन करेंगे, तो बिल्कुल। ऐसे ही चलता है। तो चलो फिर इसमें रहा नहीं है तो वो सिस्टम के बाद में जैसे चलो अभी इन्होंने कहा था कि भाई आप 11 की जगह 13 सिलेक्ट करो, कल को किसी को लग जाए या उसकी जगह मतलब आप खिला सकते हो। वो तो 16 का होता है सर, वो स्क्वाड जो बनता है वो 16 का बनता है। पार्ट में होता है सर, जी हाँ, वही इंजर्ड होता है, किसी को प्रॉब्लम वही तो जगह किया उसको ना, लेते हैं। उसी बात पे तो हम बात कर रहे थे कि वैसा क्यों नहीं किया। बस वही मसला ही वहीं से बिगड़ गया। बुनियाद इस मसले की कोई असली देख नहीं रहा है। अब आगे जी, सब जी। छलांगे मार रहे हैं, लेकिन असलियत कोई जान नहीं रहा है कि असलियत कहाँ से खराबी हुई। एक गलती, सुनो, एक गलती तो ये है, एक गलती ये तो मतलब इन्होंने की, लेकिन गलती के ऊपर गलती पता कहाँ की इन्होंने। आप भी मतलब मैच खेल रहे हो, आप अगर मैं गलत बोलूंगा आप मेरी बात को टोकना। अगर मतलब सही आपने मैच खेला, मैंने नहीं खेला, आपने खेला है, लेकिन अगर बॉल मतलब वहां पे बच्चों ने खेला, मैच स्टार्ट हो गया, अगर जी, जी। उन्होंने ऑब्जेक्शन करना था टीम को तो पहले करना था। अगर नहीं बिल्कुल, बिल्कुल। किया, खेल लिया, वहां पे चौका है या छक्का है जो भी है वो मतलब पब्लिक के कहने पे थोड़ी होगा। नहीं, नहीं। फिर अंपायर चलो छोड़ो, अब इस बात को ही छोड़ो। अब बहुत बहुत बातें हमने इस पे कर दी। अब इस पे बातें करके कुछ नहीं बनने वाला। जो हो गया सो हो गया। आपने शायद एम्पायरी की है, ये आपको नहीं, पता। नहीं, नहीं। नहीं, राजा जी ने जी जी अच्छा, हाँ, मैंने सेकंड से आपको पता है कि भाई फैसला कौन लेता है इसका। सर वो तो पता है कि एम्पायर डिसीजन लेते हैं। अगर कहीं टफ डिसीजन ऐसा हुआ कि वहाँ पे दोनों एम्पायर जाते हैं, बातचीत करते हैं, अगर फिर भी नहीं होता है, जो दोनों टीमों के सीनियर प्लेयर होते हैं वो वहाँ पे आते हैं, आउटर साइड को वहाँ पे अलाउड नहीं होता है उस टाइम। तो फिर वहीं से मतलब हो जाता है मसला कि ये चौका है छक्का है, मतलब हो जाता है। लेकिन यार चलो जाहिर आप सी क्या बात पता है, है किसी को वहाँ पे कुछ खेतों में ऐसा मैच चल रहा है, वहां पे कौन से कैमरे लगे हैं जो उनको जूम करेंगे, दिखाएंगे। तभी तो मैंने अब नीचे बताया था कि खेत में दो कैप्टन, एम्पायर वो एम्पायर है ऊपर खेत में जा रहा है, वो बॉल कहाँ पे पड़ी है, वो बेचारे को कहाँ से दिखेगा उधर से। वही तो चक्कर यही है। बात है सर। मैच जब भी होगा ना, व्हाट्सएप और मैं पूरा अच्छे तरीके से चलाएंगे टूर्नामेंट को, ठीक है? आप भी मुझे उसमें बताओ, आ जाना, तो कोई आपकी बात शांति नहीं। पंचायत में भी मुझे लगता नहीं वहां पे ग्राउंड होगी कोई ऐसी खेलने वाली। नहीं, हम भी ग्राउंड नहीं है सर हमारे पास, लेकिन कभी कभार क्या होता है, हमारे पास भी बहुत बड़े खेत होते हैं ना जब हम टूर्नामेंट करते हैं। तो या तो एक जंगल है हमारा वहाँ पे, पटियान बोलते हैं, वहाँ पे जंगल के बीच में ग्राउंड है, बहुत अच्छा अच्छा, ग्राउंड है। वहाँ पे हम टूर्नामेंट कराते हैं जून जुलाई में। अच्छा। तो सर्दियों में यहीं पे गाँव में इस बार हुआ था, होटाल की टीम मिस करके आए थे, अच्छा रहा, बिल्कुल बढ़िया। इसी बहाने तालमेल होता है, मिलते नहीं तो कहाँ मिलते हैं सर। मैं 2016 में आया था नागपटना में खेलने, और मैं 2024 में मतलब एंडिंग आया था। यही होता है, मिलते हैं दोस्तों से, बच्चा बच्चा मुझे जानता है। अब मेरा पिछला आपका टूर्नामेंट था ना वहां पे होली में, जी जी था वहां खेलने। तौफीक उमर था उसका नाम। जी 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 वो जम्मू में होता है। वो उस दिन जम्मू से आया था। इतना। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बताया था, लड़के ने बताया था मुझे। चलो अब क्या करें जी, कुछ बदकिस्मतियां हैं, ये क्या बोले। ठीक है सर, चलो आप आना, ठीक है। अगर जिंदा रहे हम, ऊपर वाले ने तंदुरुस्ती बख्शी, तो अगले साल हम कोशिश करेंगे। अगले साल जैसे हिम्मत है, मैं हूँ, या ये अरुण गार्ड साहब हैं हिलूर से, बड़े जी अच्छे अच्छे बने। हम जी जी करेंगे, अगर हम जिंदा रहे तो हम थोड़ा अपने तरीके से टूर्नामेंट को निभाएंगे अगले साल। लेकिन अगर जिंदा रहे तो ऐसे कुछ नहीं बोल सकते। हमारी दुआ आपके साथ है, ऐसी बात नहीं है। आप जियो भगवान हमको हजारों तंदुरुस्त साल। रखे यार। आपस में लड़ना झगड़ा में आपस में ही है। वो जो लड़े वो भी अपने कोई बगाने नहीं, हमारे पड़ोसी हैं। लड़ाइयाँ अलग बिल्कुल जगह हैं, हम एक ही जगह के रहने वाले। कल को
उनको प्रॉब्लम आएगी तो हमें काम आएंगे, हमें आएगी वही, हम एक पड़ोसी हैं। लेकिन हमारे कहने का मकसद यही है कि यार गलत नहीं होना चाहिए किसी के साथ, गलत नहीं होना चाहिए, बस। बस सीधी जो बात है। हमारा वो है यार, गलत नहीं करो। ठीक है, देखो जिन्होंने गलत किया वो कोई बाहर के नहीं थे, हमारे पड़ोस के ही हैं। लेकिन हम उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये है कि यार हमारे इलाके में कई बच्चे आए हुए हैं, उनको मतलब फील नहीं होना चाहिए कि यार हम कोतवाड़ा गए तो मतलब वहां पे इन लोगों ने ऐसे किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। या उनको मेरा कहने का स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मैंने एक ही पॉइंट कहा कि ऑब्जेक्शन पहले बनता था। जी जी, किसी को बुरा लगे अच्छा तो लगे, जो हो गया, आपको एक मिसाल है ना, वो एक गुजरी में एक मिसाल देते हैं कि पिछले न्यूज जान दो अगले दा संभाला करो। आगे राइट सर। मतलब पिछले से जो हो गया वो हो गया। हर आप क्या गलती सोचो? हर गलती से इंसान कुछ सीखता है। इस गलती से भी एक सीख मिली लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, गलत कह रहा हूँ, तो चलो सर, मैंने सही बात है, सही बात है। इससे भी ठीक है सर, फिर व्हाट्सएप। अब असल में काफी टाइम हो चुका है, 11:30 का हो गया। चलो अच्छी बात तो है। जी मैं सर, जी सर, बहुत अच्छा लगा। आप दोनों भाइयों का शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती समय मेरे इस लाइव में दिया। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आज बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमने आपस में बातचीत की, ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से हुई। तो इसके लिए मैं आप सबका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि कल फिर हम इसी टाइम देखो 8 साढ़े 8 बजे फिर ये लाइव प्रोग्राम लेके होंगे। में सुनो, मेरी बात सुनो। मैं आपको एक बात बताता हूँ। लाइव में जब भी मतलब आप बात करो ना, लाइव में देखो आज भी हमने बात की, मतलब इतनी डिस्कस की अभी तक, मतलब इतनी टाइम में हमने मतलब नीचे कमेंट देखो, मतलब किसी ने गलत कमेंट नहीं किया, क्योंकि हम सच्चाई पे बात कर रहे हैं। जब आप सच बात करोगे ना तो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। अगर मतलब उसमें आप गड़बड़ करोगे ना तो लोग ऑब्जेक्शन करेंगे। ये बात हमेशा नोट कर देना मेरी। बिल्कुल सही बात। ओके, धन्यवाद। ओके सर, तो तमाम दोस्तों का शुक्रिया। इसी के साथ ओके जी, नमस्कार आपको तमाम भी। साथियों को खुदा हाफिज। ओके सर।